वेलकम, सुस्वागतम। दर्शकों, आपने कॉमेडी फिल्म तो बहुत देखी होगी, पर एक डायरेक्टर होने के नाते मुझे यकीन था कि आपको मेरी ट्रेजेडी फिल्म पसंद आएगी। शुरुआत तो की थी मैंने ट्रेजेडी फिल्म बनाने से, लेकिन ये फिल्म बनाते बनाते मेरी जिंदगी एक कॉमेडी फिल्म बनकर रह गई। वैसे कॉमेडी और ट्रेजेडी में ज्यादा फर्क नहीं होता। किसी के रोने पर कोई और हंसता है और किसी के हंसने पर किसी और को रोना आता है। मेरी कहानी रोने और हंसने के बीच फंसने जैसी है। मतलब ये ट्रेजेडी और कॉमेडी की आपसी लड़ाई है, और लड़ाई देखने में हर किसी को मजा आता है। तो लीजिए पेश है मेरी ट्रेजिक कॉमेडी। अरे बस हो गया यार। अरे कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। अरे टिकट के पैसे तो वसूल करने दो यार। ये देखो कुछ होया हुआ है, कुछ कर रहा है, क्यों बना के बनाते हैं। ए उठ, ए घूम कर। क्या हुआ? पिक्चर तो अभी भी चालू है, तो मुझे खाली फुकट जगह है क्यों? तेरे खराटों के इफेक्ट के लिए पैसे थोड़ी दिए। तू पागल है? ऐसे घटिया डायलॉग सुनने के लायक भी नहीं। थू। मोटे, हाँ। ये फिल्म देखने के बाद मेरे दिमाग का फिल्मी कीड़ा भी जाग उठा है। दिल करता है फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाकर मैं भी फिल्म बना ही डालूं। पागल है क्या तू? कैमरा पकड़ना तो दूर की बात है, आज तक तूने कभी फिल्म की शूटिंग नहीं देखी, कैसे बनेगा फिल्म? अबे, जब तेरे जैसे हाथी के लिए बाजार में कपड़े मिल सकते हैं, तो मेरे जैसा टैलेंटेड मुंबई जाकर फिल्म क्यों नहीं बना सकता? डोंट वरी, तेरे को असिस्टेंट रख लूंगा, सैलरी भी दूंगा, ओवर टाइम भी दूंगा। एक बात बता, यहाँ पर तू पर डे कितना कमा लेता है? देखा जाए तो कुछ भी नहीं। वही तो, यहाँ कुछ नहीं रखा। सिर्फ समोसे खाने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो झोल झाल करना पड़ेगा। आई मीन टू से रिस्क तो लेना पड़ेगा। ट्राई करने में हर्ष क्या है? चल मान लिया, पर एक बात बता, तूने कभी किसी डायरेक्टर को आज तक असिस्ट नहीं किया? तू क्या राम गोपाल वर्मा है जो सीधा फिल्म डायरेक्ट कर लेगा? राम गोपाल वर्मा, इतने डायरेक्टर्स हैं, तूने उसी का नाम क्यों लिया? क्यों मतलब? उनकी वो फिल्म नहीं देखी, रामगढ़ के शोले? फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, किस्मत से होती है, और मेरी किस्मत मेरे साथ है। मतलब? एक्शन! कट 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 गया रे मेरा गाल। अब कट कट क्यों चिल्ला रहा है तू? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपनी ये प्रैक्टिस घर के बाहर रख। वो तो अच्छा हुआ यहाँ कट हुआ, थोड़ा नीचे गला कट गया होता तो तेरी माँ का मंगलसूत्र भी कट गया होता। सुनिए, ये रोज रोज बेटे को डांटना जरूरी है क्या? बेटा, तेरा फिल्म बनाना ही मकसद है ना? तो हमारे गाँव में बहुत सी शादियाँ होती है, तू उनके वीडियो शूट क्यों नहीं करता? माँ, मैं कोई आंडू पांडू डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, फिल्म का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। पिताजी, मैंने मुंबई जाने का फैसला कर लिया है, और मैं तब इस घर में वापस लौटूंगा जब मेरी फिल्म रिलीज हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुंबई में सारे प्रोड्यूसर्स तेरा इंतजार कर रहे हैं, हाथों में माला लेकर खड़े हैं कि कभी ये आ जाए और पूरे बॉलीवुड का उद्धार करे। मेरा इमोशनल अत्याचार मत कीजिए। आप भी ना जी, उससे शांति से बात कीजिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ये बता, मुंबई में रहेगा कहाँ? पड़ोस में मेरा लंगोट यार नहीं था, वहीं तो है वो गधे का बच्चा। वो 6 साल पहले हीरो बनने गया था। हीरो तो दूर की बात, वो टीवी के किसी रियलिटी शो की ऑडियंस में भी नहीं दिखता। पिताजी, उसे रोल्स तो बहुत ऑफर हो रहे हैं, वही मना कर रहा है। अच्छा, ऐसा कहा उसने तुझे? अरे हमारे पूरे खानदान में कोई फिल्म लाइन में गया नहीं, तू फिल्मों के पीछे इतना पागल क्यों है? पिताजी, सिनेमा मेरी दूसरी माँ है, और मुझे उस माँ से बहुत लगाव है। जिस दिन मल्टीप्लेक्स के 35 mm पर स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन में मेरा नाम बड़े अक्षरों में होगा, उस दिन मैं आपका आशीर्वाद लेने पहली गाड़ी पकड़कर यहां वापस आऊंगा, फिर दूसरी शुरू करूंगा। ये रहा कोली बड़ा।
₹25। ये लो। धन्यवाद। सुनिए जी, सुब्बू यहीं रहता है ना, मैं उसका फ्रेंड हूँ। तुम भी हीरो बनने आया है? हीरो नहीं, डायरेक्टर बनने आया हूँ। वो शूटिंग पे गया है। शूटिंग? मतलब वो हीरो बन गया? हाँ, बहुत बड़ा हीरो बन गया है। कहाँ शूट कर रहा है? कोण रे तू आणि इकडे काय करतोय? हीरो का फ्रेंड हूँ। तू कौन है? आईला तुम्ही हीरो का फ्रेंड है क्या? मी इकडे प्रोडक्शन बॉय है। आइए सर, आइए। खुर्ची निकल रे। जूस आण रे। रेडी सर। हाँ सर को दे। सर जूस। थैंक यू। मैं अभी जाके सर को बताता हूँ। चलेगा। थैंक यू सर। Oh Jesus, stop your bunkus. ओ माय लोलिता, तूने मेरा दिल है जीता। चल मिलकर खाएं पपीता। तू उसके पीछे मत पड़, जो दिखने वाला है उसके पीछे पड़ना। हॉलीवुड की फिल्म बना रहा है क्या तू? ऐसा डायरेक्टर है। अरे वो सर को स्क्रिप्ट दी कि नहीं थी? यार ओके अरे वो दे दिया, स्क्रिप्ट दे दी। चलो दे दी ना, फटाफट। चलो ठीक है। हाँ। अरे चल चल जल्दी कर। मैंने अपने को पहले शॉट उनका और ही एक है। काम करो, वैनिटी वन हटा के वहाँ पे रखने को बोल उस ड्राइवर को, है ना? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हम जगह हो जाएगी बैठने के लिए। और वो लाइट है वहाँ से आगे रखो ना थोड़ा। हाँ हाँ रखता हूँ रखता हूँ। अबे स्पॉट तो देख रहा कहाँ शूटिंग करनी स्पॉट कहाँ बॉय, अरे सर क्या बोले, सुनाई नहीं देता क्या? आता हूँ सुन सर। रहे तुझे? आता हूँ ये सर नमस्ते सर। मेरा नाम अमित चोपड़ा है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। झकास। ये तू हंसता काय को है? आपके मुंह से आपका खास वर्ड झकास सुना तो मेरी हंसी निकल पड़ी सर। सर आप इस फिल्म में मेरे दोस्त के साथ काम कर रहे हो सर। कनिष्का है अपुन के साथ, समझा क्या? कनिष्का तो हीरोइन है सर। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ जो आपके साथ काम कर रहा है। दोस्त कौन है तेरा वो दोस्त? इस फिल्म का हीरो है सर। ए बाबा, हीरो मैं हूँ मिस्टर इंडिया, समझा क्या? आप हीरो है सर? अच्छा ये डबल हीरो फिल्म है, तो मेरे दोस्त की हीरोइन कौन है सर? ए फंटर, कौन सा दोस्त मिलने आया है? सर यही चे सर। ये? अरे ये मेरा दोस्त नहीं है। क्या कहा, आपका दोस्त नहीं है ये? कौन है सर तू? कितनी बार कहा मैं हीरो का दोस्त हूँ? ए ढापने, तू अपुन का दोस्त कब बना? मैं आपका दोस्त नहीं हूँ सर, मैं हीरो का दोस्त हूँ। सरस हीरो है। ये हीरो है तो मेरा दोस्त सुब्बू कौन है? ये सुब्बू कौन है? इस फिल्म का हीरो सर। ए तेरा ज्योग्राफिया बिगाड़ दूंगा, ज्यादा शाना बनता है क्या? लगा रखा है ये सुब्बू सुब्बू? कितनी बार कहूँ, सुब्बू इस फिल्म का हीरो है। Back up! अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे उठाओ। हीरो के दोस्त की कोई वैल्यू नहीं करता है। ये मेरी नहीं, मेरे दोस्त की बेइज्जती है। एक बार मेरे दोस्त को पता चल जाएगा तो वो फिल्म से आपको निकाल देगा। फिल्म इंडस्ट्री में टिकना आसान नहीं। कोल्हापुर के शांताबाई थिएटर के पीछे तुझसे मैंने कहा था कि नहीं? अरे सुब्बू तू तो यहाँ हीरो बनने आया था, ये बंदर कैसे बन गया? आर्टिस्ट का फेस वैल्यू होता है यार। अगर मैं पर्दे पर आऊंगा तो सिर्फ हीरो की तरह, तब तक ऐसे रोल करूंगा जो चेहरा ना दिखाई दे। पैसे भी तो कमाने। पर तूने तो कहा था पूरी जगन्नाथ तुझे एज हीरो इंट्रोड्यूस करने वाले थे। कहा तो था, पर किस्मत ने लात मार दी। और राम गोपाल वर्मा भी तुझे ब्रेक देने वाले थे ना? वैसे भी उसकी लास्ट फिल्म रामगढ़ के शोले फ्लॉप होने के बाद उसने नए लोगों को बिल्कुल चांस देना बंद कर दिया। अच्छा ये बता, तू यहाँ कैसे? मैंने डायरेक्टर बनने का सोच लिया। है? तू अभी भी फिल्मों के लिए क्रेजी है? डायरेक्टर बनना हलवा नहीं है। डायरेक्टर को फिल्म बनाने के लिए हलवा नहीं, अपना जलवा दिखाना पड़ता है। माया बजार, देवदास, चलती का नाम गाड़ी, जेम्स बॉन्ड, आलम आरा, श्री 420, इन सब फिल्मों को देखकर मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं इंडस्ट्री पर छा जाऊंगा। मेरी डायरेक्ट की हुई फिल्मों को अवार्ड मिलना ही है। मुझे यकीन है तू डायरेक्टर जरूर बन जाएगा। वो तो बनूंगा ही। पर इस फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा है यार। जानता हूँ, पर हर ताले की एक चाबी होती है। हाँ चाबी होती तो है, पर तू वो लाएगा कहाँ से? मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, नायका की स्क्रिप्ट। दोस्त बस मुझे एक मौके की तलाश है। सुन, तू मुझे किसी से मिलवा सकता है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज रात को वांटेड फिल्म की ऑडियो रिलीज पार्टी है। मैं 2 पासेस का जुगाड़ करता हूँ। अरे वो देख, डायरेक्टर राजू वीरानी। चल हलवाई करते हैं। मेरा डायरेक्टर से मिलके क्या फायदा? ओहो भूल गया, आप खुद एक डायरेक्टर हैं। तो यहीं रुक, मैं अभी आया। अपना टैलेंट जो दिखाना है। अच्छा बना देता हूँ यार।
बोलो 2 पैक के बाद किसको साइन करना है, किसको डेट लेनी है, सब लेना। अरे 2 पैक के बाद हाँ मैं वो मिली है, चेक लिया है। अरे यार ले लो, तुम प्रोड्यूसर के फ्रेंड हो? जी नहीं, मेरा नाम अमित चोपड़ा है। मैं यहाँ फ्रेंड के साथ आया हूँ। आपकी तारीफ? रॉकी। क्या आप कोई प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर? सुशील शेट्टी, आबिर खान, बलवान खान, मंकी पांडे, मैंने ही लॉन्च किया। सॉरी सर, मैं नया हूं ना, इसलिए मुझे पता नहीं। कोई बात। सर, मैंने आपका नाम पहले कभी नहीं सुना, ना ही आपकी फोटो मैंने आज तक किसी अखबार या टीवी पे देखी। फोटो तब दिखेगी जब मैं खींचने दूंगा। ये मीडिया, ये पब्लिसिटी, मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं इनसे दूर ही रहता हूँ। सर, मैं यहाँ डायरेक्टर बनने आया हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, फुल टू ट्रेजेडी स्टोरी है सर, हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है सर। सर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, देवदास से भी ज्यादा दुख भरी कहानी है ये। हाँ, फिल्म में कहानी तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर, कोल्हापुर के शांताबाई थिएटर में जब भी मैं कोई फिल्म देखता था, मैं भी बस आप ही की तरह सोचता था। सर, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि मसालेदार फॉर्मूला फिल्में कुछ समय तक जहन में रहती हैं, पर रोने धोने वाली ट्रेजेडी फिल्में आपके दिल को छूती और हमेशा याद रहती है। दुख को लोग भूलते नहीं है ना? सर, एक बार मेरी नायिका की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। पिछली सारी ट्रेजेडी फिल्में इसके सामने तो पानी कम चाय है सर। पढ़िए ना सर। सर, इस स्क्रिप्ट के सिलसिले में मैं आपसे दोबारा कब मिलूं? अरे कल सुबह मनीष भट्ट ने मुझे उसकी मूवी के लॉन्च पे बुलाया है। परसों मुझे चेन्नई जाना है। सजनीकांत ने बुलाया है। पहले 2 बार टाल चुका हूँ उन्हें। एक काम कर, सैटरडे आकर मिल। अरे मेरी तो निकल पड़ी। रॉकी जी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। रॉकी कौन है? सुशील शेट्टी, आबिर खान, बलवान खान, मंकी पांडे, ये सब इसके टच में रहते हैं। उसका ऑफिस बॉय है क्या? इन सबको इसी ने लॉन्च किया है, जीरो से हीरो बनाया है। मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। ये मीडिया और पब्लिसिटी से थोड़े दूर ही रहते हैं। अरे यार, मैं खुद इतने टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना। तेरी पहुंच कितनी? साले जूनियर आर्टिस्ट है तू। तेरी रेंज कहाँ, उनकी रेंज कहाँ? तेरे नेटवर्क का सिग्नल फेल है, उनका नेटवर्क हर जगह फैला है। स्टार मेकर है वो। यार, मेरी खुशकिस्मती है जो इंडस्ट्री में पहले ही दिन मुझे वो मिल गए। मैंने अपनी स्क्रिप्ट भी उन्हें दे दी है। अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो बहुत जल्द मैं एक्शन बोलूंगा। सुपर, कमाल है, वेरी सुपर। क्या बात है, क्या कहानी, क्या ट्रेजेडी है, क्या सेंटिमेंट है, क्या ड्रामा है। मैं तो कहता ये ऑस्कर जीत के रह गया। बस इंटरवल के बाद ना थोड़ी सी इंटरवल के बाद क्या प्रॉब्लम है? ये तुझे बताएगा। ये पी आनंद है, हमारी कंपनी का क्रिएटिव हेड। एक पुरानी हिट फिल्म है ना, मैंने वार किया। ये उसके राइटर के भांजे के साले का भाई है। सेकेंड हाफ में क्या प्रॉब्लम है? फिल्म में हीरो मर गया तो आई थिंक पिक्चर नहीं चलेगी। सही बोला। पर फिल्म तो ट्रेजेडी है ना, वो जिंदगी का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए सुसाइड करके मर जाता है। थिएटर में बैठी ऑडियंस इसे समझेगी। सुसाइड ही तो हमारे फिल्म की हाईलाइट है। हीरो मर गया तो लोग पिक्चर नहीं देखेंगे। आप ये कैसे कह सकते कि हीरो के मरने से लोग फिल्म नहीं देखेंगे? तेरे नाम, देवदास, कयामत से कयामत तक, दबंग, इन सब में हीरो मरता है, लेकिन वो तो हिट थी। दबंग में हीरो नहीं मरता। ठीक है, दबंग में नहीं मरता, बाकी 3 फिल्मों में तो मरता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक था टाइगर जैसे फिल्मों में हीरो नहीं मरा, इसीलिए वो और भी बड़े हिट। सर, फिल्म का हिट या फ्लॉप होना ये हीरो के मरने पर डिपेंड नहीं करता है। दिल को छूने वाली कहानी चाहिए बस। ओ, हीरो सुसाइड कैसे कर लेगा यार? नहीं 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 नहीं। आई थिंक हीरो एक्सीडेंट में मर जाए तो। एक्सीडेंट? इस स्टोरी का एक्सीडेंट से क्या संबंध है? उन हालातों में हीरो का सुसाइड कर लेना ही ठीक है। उसका एक्सीडेंट हो गया तो समझो स्टोरी का रेप हो गया, फिल्म डब्बा हो जाएगी। आई थिंक हीरो शहर छोड़ के चला जाए तो। कहां जाएगा वो? दुबई जाएगा या नाला सोपारा? हीरो शहर छोड़कर जाए या स्वर्ग सिधार जाए, वो धरती में समा जाए या संन्यास ले ले, मुद्दा वो नहीं है। अगर फिल्म में हीरो ने सुसाइड नहीं किया तो मेरी कहानी मर जाएगी।
आपको कहानी पसंद नहीं आई, इनको कहानी समझ में नहीं आई, मेरी किस्मत, पर कहानी चेंज नहीं होगी। मेरी कहानी का एक एक शब्द वैसा ही रहेगा। आप कोई और फिल्म बना लीजिए। अरे अमित चोपड़ा रुको, अरे सुन तो लो। मैंने कहा था ना, स्टोरी कमाल की है, पर स्क्रिप्ट तो सबको दिखानी पड़ती है और फिर सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं उस पर। हाँ, फाइनल डिसीजन तो तेरा ही होगा। अच्छा, अब तूने बोल दिया ना, तो बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ओके? हाँ। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे स्क्रिप्ट में नहीं है। वो क्या है कि मेरे सारे पैसे रियल एस्टेट के धंधे में लगे हैं। मैं एक जमीन तभी बेच सकता हूँ जब मेरे हाथ एक नई जमीन लग जाएगी। फिलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरी तो पिछली पिक्चरें फ्लॉप थी, सुपर फ्लॉप। हाँ। फिल्म बनाने के लिए हमें एक प्रोड्यूसर चाहिए। मैं एक बढ़िया पार्टी को जानता हूँ, मस्ताना नाम है उसका। मैंने उसको तेरी स्क्रिप्ट भेज दी है। हाँ, और उसे वो बहुत पसंद भी आई है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। तुझे बस जाकर उससे मिलना है। मस्ताना नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड से। उसकी गर्लफ्रेंड से जाकर मैं क्यों मिलूं? वो क्या है कि उसे फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है। तो क्या मुझे उसकी गर्लफ्रेंड को फिल्म में लेना होगा? तो उसे जहां मिला, बस एक बार बात समझने की कोशिश कर, काम बन जाएगा अपना। आपने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी है सर? अरे मेरे पास स्क्रिप्ट पढ़ने का वक्त ही कहाँ है। ये अलग बात है कि स्वीटी ने पढ़ ली है। बताओ कैसी है? It's fantastic. स्वीटी, तुमको इसमें एक कैरेक्टर बहुत पसंद था ना, कौन सा है? अंजलि का कैरेक्टर। स्वीटी, सॉरी सर, डॉली मैडम, वो क्या है ना कि मैं आपकी खूबसूरती या टैलेंट पे शक नहीं कर रहा, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए मैंने जो सोचा है उसमें आप फिट नहीं बैठती। आप एज में बड़ी लगती हैं। आप वो शांति का रोल कर लीजिए। पर उसकी तो सिर्फ 6 सीन है। उसका आप टेंशन मत लीजिए। एक बार फिल्म शुरू हो जाए तो उसके बीच में 6 सीन 16 सीन में बदल जाएंगे। हम जैसे चाहे बदल सकता है। ऐसे कैसे बदल सकते हैं? ये मेरी कहानी है, तुम कौन होते हो बदलने वाले? अरे अमित जी, मैं अपनी कहानी में एक शब्द नहीं बदलने वाला। अगर तुम्हारे कैरेक्टर में मेरी स्वीटी फिट नहीं होती तो अपने कैरेक्टर को मेरी स्वीटी के हिसाब से फिट करो, वरना मैं फाइनेंस नहीं करूंगा, याद रखना। चलो स्वीटी। सर लंच तो करके जाओ। ये क्या है रॉकी जी? उस स्वीटी के साथ फिल्म बनाएंगे तो आपको कटोरा पकड़ना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता तो इतना इमोशनल क्यों है? मुझे पता था तो ऐसे ही कुछ करेगा, इसलिए मैंने दूसरी पार्टी का पहले से इंतजाम कर रखा है। उसका नाम है वाधवानी। अरे बाबा, कहानी में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा ढिंचक ढिंचक डालो तो कहानी बढ़िया हो जाएगी। मेरे पास कमाल का आइडिया है। वो क्या है सर? इसमें हीरो पेंटर है ना, तो पहले सीन में एक सेक्सी लड़की की ड्राइंग बना लेते हैं। सेक्सी लड़की? ड्राइंग से क्या होगा? अरे भाई, पब्लिक क्या चाहती है? मस्ती चाहती है ना। तो हम अपने फिल्म में सुंदर सुंदर लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर पब्लिक को अपने पास से खींचेंगे। इससे हमारी फिल्म हिट हो जाएगी और सारी पब्लिक सीधे दौड़ते हुए अपने थिएटर में आएगी सही, और पूरा मुनाफा अपनी जेब में जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया सर। क्या अच्छा आइडिया है? जानते हो मेरी फिल्म किस बारे में है? ये सेंटिमेंट्स और इमोशन से भरी ट्रेजेडी फिल्म है। मेरी इस दिल छू लेने वाली फिल्म में सेक्सी गर्ल्स। डरिए मत अमित जी, काम करेगा इनका आइडिया। क्या काम करेगा? ढिंचक ढिंचक। रॉकी जी, ऐसे क्रिएटिव हेड को काम पे रखने से अच्छा है किसी क्रिएटिव दिमाग को काम दीजिए, तभी आपका नाम होगा। सुनिए, आप अपने गंदे विचारों को पर्दे पर लाना चाहते हैं, जो मैं नहीं करूंगा। ये फिल्म क्या फेस्टिवल के लिए बना रहा है? मेरी बात तो सुनिए, तुझे तेरी कहानी से प्यार है, मस्ताना को उसकी गर्लफ्रेंड से, वाधवानी को ढिंचक ढिंचक चाहिए। तू तेरी कहानी नहीं बदलेगा और वो लोग अपनी अपनी शर्तें नहीं बदलेंगे। अब अगर तू इस फिल्म के लिए कोई टॉप की हीरोइन ला सके, तभी सारे फाइनेंसर पैसे देने भागे भागे चले आएंगे। टॉप हीरोइन कनिष्का इस फिल्म के लिए अच्छी। वाह, सुपर। कनिष्का तो ग्लैमरस हीरोइन है, ये रोल क्यों करेगी? मुझे मेरे इंडस्ट्री की खबरियों से पता चला है कि वो ग्लैमर रोल से पक गई है। आई थिंक वो कुछ हटके करना चाहती है। क्या बात है, कनिष्का आज की सबसे बड़ी स्टार है। अगर वो हमारी फिल्म करने को मान गई तो मामला फिट हो जाएगा। ओह माय गॉड, यू आर माइंड ब्लोइंग। शट अप। क्या बात है, गाने के एक्सप्रेशन में तो कमाल कर दिया तुमने। थैंक्स।
मेरे दादाजी ने अपने 179th फिल्म में त्रिदेवी का हाथ पकड़ते हुए यही एक्सप्रेशन दिया था। जानता हूँ आपकी चाल ढाल को देखा जाए तो आप बिल्कुल अक्षय कुमार लगते हैं। कितने ही कपूर और खान बॉलीवुड में आए हैं, मगर यकीन मानिए आपको कोई जवाब नहीं। मैं फिल्मों का डॉन हूँ। हेलो मैडम आपकी और सुपरस्टार बल्लू के बीच जो अफेयर चल रहा है उसके बारे में बताइए ना मैडम। ओह डोंट बी नॉटी। इस इंडस्ट्री में तो सभी बल्लू से प्यार करते हैं। एवरीबॉडी लव्स हिम। और जहाँ तक अफेयर की बात है, वेल व्हाट कैन आई से, मीडिया क्रिएट्स गॉसिप। तो फिर आप अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री में उनके सिवा किसी और के साथ काम क्यों नहीं करती हैं? जिम में वर्कआउट करते हुए देखकर उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। I see। वेल ही इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। मैडम आपको एक्सपोजिंग से कोई आपत्ति है क्या? एक्सपोजिंग के बारे में मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। कैरेक्टर की डिमांड होगी तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। मैडम आपका कोई ड्रीम रोल है क्या मैडम? ग्लैमरस रोल करते करते मैं बोर हो चुकी हूँ। अवार्ड विनिंग कैरेक्टर करने का ड्रीम बाकी है अभी। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय। रुक सुनिए, मैडम ने अभी कहा कि उनको अवार्ड विनिंग कैरेक्टर करना है। मेरे पास वैसा ही एक सब्जेक्ट है, उन्हें स्क्रिप्ट सुनानी है। मैडम जी को स्क्रिप्ट सुनाने के लिए रोज 1 दर्जन लोग आते हैं। तुम उनके सेक्रेटरी तनीषा से मिल लो। वो कहाँ मिलेंगे? वो जो देख रहे हो ना बंदा लाल शर्ट में खड़ा हुआ है, वो उनका ड्राइवर है। भाई साहब, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या चाहिए? कनिष्का मैडम को स्क्रिप्ट सुनानी है, इसलिए सनी जी से मिलना चाहता हूँ। बजट क्या है? अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है। फिल्म का बजट नहीं, अरे मेरा बजट। ये लो। ऐसे में रोज कितने लोग से मिलूं हैं? रोज तू किसी को ले आता कहता है वो तेरा रिश्तेदार है। सच बोल रहा हूँ सर, वो मेरा लंगोटिया यार है। गांव में हम इकट्ठा ही लोटा लेकर जाते थे। ठीक है भेज। और फिर शुरू हुई मेरी दास्तान। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इन्हें अपनी कहानी से इंप्रेस कर सकूं, पर इनकी आंखों के इशारों से मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये खुश हो रहे हैं या दीवार पर लगी अपनी हीरोइन को देख रहे हैं। ध्यान मेरा भी थोड़ी देर के लिए भटका, उनकी खूबसूरती पे मेरा भी दिल अटका, पर कंट्रोल करके मैं अपनी कहानी पर लौट आया, क्योंकि फ्लैशबैक में मुझे मेरे बाप का चेहरा नजर आया। अब बस इंतजार था कि ये क्या कहते हैं। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, मैं मैडम को बता दूंगा। जब मैं बोलूं तब जाकर उन्हें भी कहानी सुना देना, ओके? अच्छे से सुनाना। मेरा नाम अमित चोपड़ा है, कनिष्का जी से मिलने आया हूँ। उनके पीए सनी जी ने भेजा है मुझे। अंदर आइए। आज मैंने अपनी जिंदगी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अगर हीरोइन को मेरी कहानी पसंद आ गई तो मैं जिंदगी में दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरी लाइफ सेट। मेरा भी ऐसा ही आलीशान बंगला होगा। एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, मैं गंगा नहा लूं। अब कोई रुकावट मेरे उज्जवल भविष्य को नहीं रोक सकती। नमस्ते। हेलो। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? मेरा नाम अमित चोपड़ा है। हाँ। कनिष्का मैडम को स्क्रिप्ट सुनानी है, पीए सनी जी ने भेजा है। ओह, तुम हो? बैठो। हाँ, सुनाओ। हाँ। कनिष्का मैडम। बेबी जॉगिंग पे गई है, मेरे को बोल के गई है स्क्रिप्ट सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। ओपनिंग ऐसी होती है, एक बड़ा सा रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में लॉन्ग शॉट में हम दिखाते हैं कि 2 खूबसूरत पैर
ऐसी होती है कि एक बड़ा सा रेगिस्तान है, दो खूबसूरत पैर बिना चप्पल के भागते आ रहे हैं। अचानक बिजली कड़कती है, सन्नाटा। ओपनिंग होती है बड़े से रेगिस्तान से, दो खूबसूरत पांव बिना चप्पल के भागे जा रहे हैं। हीरोइन आकाश की तरफ देखती है तो बिजली कड़कने लगती है, फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है और फिर बारिश। हीरोइन रेगिस्तान में नंगे पांव भाग रही है, बेहोश होकर गिर जाती है। आकाश में बिजली कड़कने लगती है और बारिश अपना मजा देने लगती है। नीचे से टाइटल आएंगे। वहीं हीरो छतरी लेकर दौड़ता चला आता है और हीरोइन को गले लगा लेता है। कहानी खत्म। एंड टाइटल शुरू होते हैं, वो भी नीचे से। मैडम जी, हो गया। खत्म हो गया? बेबी का कितना ड्रेस चेंज होगा? अभी कितने ड्रेस चेंज होने वाले हैं वो प्लान नहीं किया। अमीश मल्होत्रा हाल ही में पेरिस से लौट कर आया है। सुना है वो अपना नया कलेक्शन लाया है। एकदम लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनती है मेरी बेबी। हाँ, उसके बाद दूसरी हीरोइन उसको कॉपी करती है। उसी से तो फैशन शुरू होता है मार्केट में। हाँ, लेकिन मैडम थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या हुआ? इस फिल्म की हीरोइन मिडिल क्लास फैमिली की है। हाँ। तो वो अमीश मल्होत्रा के कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसा क्या? क्या बकवास कर रहे हो? कॉलेज की सभी यंग लड़कियाँ बेबी की फिल्म सिर्फ उसके लेटेस्ट स्टाइल और फैशन के लिए देखने आती है। देखो, तुम अपनी फिल्म संभालो, मैं उसके कपड़े संभालूंगी। हाँ, आगे बोलो। तुझे तेरी फिल्म ज्यादा खास लगती है कि कपड़े खास लगते हैं? मेरे लिए दोनों खास है। मेरी इस फिल्म की हीरोइन को नेचुरल और रियलिस्टिक लड़की लगना ही चाहिए, वरना फिल्म बदसूरत हो जाएगी। अब तुम पोल 55 फिल्म को ही देख लो। हीरोइन एक अनाथ और गरीब लड़की दिखाई है, पर उसके जेवर और कपड़े लाखों के थे। फिल्म ने बहुत कमाया, पर किसी ने इस पॉइंट पे बोला? आई थिंक किसी ने कुछ पूछा। कोल्हापुर के शांताबाई थिएटर में जब मैं फिल्म देख रहा था, मेरे बगल में बैठा एक आदमी डायरेक्टर को इसी पॉइंट पे ढेर सारी गालियां दे रहा था। कॉफी? नो थैंक्स। अरे अमित, ऐसा आदमी लाखों में एक ही मिलेगा, समझा क्या? देख, कनिष्का को देखने पब्लिक आएगी ही आएगी, भले वो कपड़े पहने या ना पहने। मेरी नायिका पूरी ढकी हुई होगी। रॉकी जी, कॉफी। थैंक्स। एक काम करते हैं, एक बार फिल्म शुरू हो जाए तो अनीश मल्होत्रा को साइड कर देंगे और उसे वही कपड़े देंगे जो तू चाहता है। ओपनिंग होती है एक बड़े से रेगिस्तान से। रेगिस्तान? पागल हो गए हो क्या? इट विल बी टू हॉट। कोई ठंडी जगह चुन लो। लेकिन कहानी के हिसाब से रेगिस्तान ही होना चाहिए। फिर एक काम करो, प्रोड्यूसर से जाकर कहो कि उसका सेट किसी एसी स्टूडियो में बनवा ले। ठीक है सर। उसी रेगिस्तान में आप नंगे पांव भागते भागते जा रही हैं। कनिष्का मेरी जान है और उसके पांव बहुत ही कोमल है। वो तो नहाते वक्त भी जूते पहन कर ही नहाती है। उस रेगिस्तान में बिच्छू होंगे, काट लिया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? बल्लू, ये सब ना छोटे मोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बाद में देख लेंगे। पहले उसे मुझे एक कहानी तो सुनाने दो। थैंक यू मैडम। आप जब भाग रही होती हैं तो सूरज की किरणें आपकी आंखों पर पड़ेंगी। डार्लिंग, इस सीन में मैंने तुम्हें जो सिंगापुर वाले सनग्लासेस दिए थे वो पहनना, तुम उसमें बहुत हॉट दिखोगी। लेकिन इस सीन में हीरोइन सनग्लासेस नहीं पहनती है। ग्राफिक्स में निकाल देना, सब मुझे बताना पड़ता है। ठीक है सर। रेगिस्तान में तेज धूप है, आप भाग रही हैं और आप गिर जाती हैं। क्या? पहले तो पैरों को तकलीफ दी, अब पूरे बॉडी को दर्द देने की सोच रहे हो? एक काम करो, नीचे तकिया या गद्दा बिछा देना। सुपर्ब सर, सुपर्ब। सडनली वहाँ बारिश होने लगती है। रेगिस्तान में बारिश? यही तो मेरे डायरेक्शन का कमाल है। ठंडे पानी में भीगेगी तो बुखार हो जाएगा। इस पर गर्म पानी का शावर करना, ठीक है? बिल्कुल सर। आप उस बारिश में उठकर खुशी से नाचने लगती हैं। क्या कहा? रेगिस्तान में बारिश में नंगे पाँव नचाओगे? डुप्लीकेट से करवाओ। माय गॉड! डुप्लीकेट से सब कराऊं तो कनिष्का जी क्या करेंगी? अरे रुको! क्या कर रहे हो? कनिष्का जी क्या करेंगी? चाहिए प्लीज प्लीज। ए, सिगरेट दे। हाँ, आगे बोल। हाँ, उसके बाद पता नहीं मुझे मेरी कहानी और कितने लोगों को सुनानी पड़ेगी। पहले हीरोइन का मैनेजर,
फिर हीरोइन की मम्मी, अब फाइनली हीरोइन। लेकिन मेरा आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी कहानी तो ऑडिटोरियम में बैठे हर दर्शक को सुनानी है। मेरी फिल्म सिर्फ दर्शकों के दिल को नहीं छुएगी, पर उनके रोंगटे खड़े कर देगी। वो जितने आंसू बहाएंगे उतनी मेरी फिल्म की टिकटें बिकेंगी। एक एक शॉट ऐसे लूंगा कि दर्शक हैरान रह जाएंगे। मुझे अपनी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा है। बस भरोसा नहीं है तो सिर्फ अपनी किस्मत पर। वैसे आज तक तो कभी नहीं चली। बस ये हीरोइन हां कह दे, फिर मेरी किस्मत भी चल पड़ेगी। चलेगी ही नहीं, तेज रफ्तार से दौड़ेगी। वैसे मैं इसे स्क्रिप्ट कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर इसके चेहरे से लगता नहीं कि इसे कुछ भी समझ में आ रहा है। मेरी इस लंबी यात्रा से पहले मेरी कहानी इस हीरोइन को पसंद आ जाए। ये चिल्ला क्यों रहे हैं रॉकी जी? हाँ, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, पर आपने जबरदस्ती की और अब आप मुझ पर गुस्सा कर। आइडिया अच्छा नहीं लगा तो मुझ पर गुस्सा करते, पर आइसक्रीम नीचे गिरी तो उसके लिए क्यों गुस्सा कर रहे हैं? रॉकी जी ये सब क्या है? शांत हो जाओ तुम दोनों, शांत हो जाओ। सुनो अमित, हीरो का किरदार हम बल्लू से करवा सकते हैं। कैसे? डायरेक्टर का काम सिर्फ कहानी लिखना नहीं होता है, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखना भी उसी का काम होता है। करेक्ट, आई थिंक करेक्ट। क्या करेक्ट? हाँ तो बोलो ना, क्या करेक्ट है? आई थिंक करेक्ट। क्या करेक्ट है? बोलो ना, क्या करेक्ट है? बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो, अमित बोलो जी, क्या? मुझे लगता है रॉकी जी ने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए करेक्ट था। करेक्ट। इंडस्ट्री में सभी को पता है कि बल्लू और कनिष्का का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। अगर कभी किसी प्यार भरे पल में कनिष्का ने बल्लू को ये रोल करने को बोल दिया तो बल्लू उसे मना कर ही नहीं सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुम्हारी कहानी के मुताबिक तो बल्लू का कैरेक्टर बहुत ही छोटा लग रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वो कैरेक्टर बहुत ही दमदार होना चाहिए, है ना मैडम? इस फिल्म के एक सीन में आप उनकी तरफ दौड़ कर जाती हैं और जोर से उनके गले लग जाती हैं। अगर इस फिल्म में बल्लू जी के अलावा किसी और हीरो ने काम किया तो बल्लू जी का नाम खराब हो जाएगा ना। अगर आपने उनको इस तरह बनाया तो वो मान जाएंगे। रियली आप बहुत ही स्मार्ट हैं। थैंक यू। मैं उससे बात करती हूँ। मुबारक हो रॉकी भाई, बल्लू जी आपकी फिल्म करने को तैयार हो गए। बहुत लकी हो आप। कनिष्क और बल्लू का कॉम्बिनेशन कभी फ्लॉप ही नहीं हुआ है अब तक। हाँ, ग्रेट कॉम्बिनेशन। मार्केट में आपके फिल्म की बहुत डिमांड हो गई है। आखिर आपको आपने कमाल के प्रोडक्शन के लिए लोन तो मिल ही गया ना? आपने सारे पेज पर साइन कर दिया? हाँ कर दिया। आ गया तुम सच्ची। अरे वो तुम्हारे लिए है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। माय डियर असिस्टेंट्स, ये है हमारा नया ऑफिस। शट अप, ये फैंटास्टिक है डूड, तुमने जादू कर दिया। बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी बैकग्राउंड, तुम इतने बड़े स्टार्स को अपनी डेब्यू फिल्म में डायरेक्ट करने वाले हो। रियली यू आर अमेजिंग। ऋषिकेश बाबू के जमाने में तो कलाकार पूरा 1 साल लेते थे सिर्फ फिल्म साइन करने के लिए, और चलती भी 1 साल थी। लेकिन अब स्क्रिप्ट लिखी जाती है 1 घंटा में और 2 घंटा में कलाकार साइन कर लेते हैं। 2 महीना में शूटिंग वहाँ हो जाती है और 2 दिन में फिल्म उतर जाती है। एनीवे, तुम इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली डायरेक्टर बन गए हो। सर मैं वो उस दिन गणपति बापा के मंदिर में माथा टेक के आया ना, ये उसी का नतीजा है। आज भी गया था सर, लेकिन आज हनुमान जी के मंदिर में ये तिलक। क्यों छोटू, तू हैप्पी तो है ना? फिल्म आपकी शुरू हो रही तो हैप्पी मैं क्यों होऊंगा? अरे लेकिन तू भी तो इस फिल्म में काम कर रहा है ना? फिल्म में मेरा काम करना तो पहले ही फिक्स हो गया था, पर स्टार्ट होने पर हैप्पी होने की बात नहीं हुई थी। अगर आप हैप्पी हैं तो रहिए ना हैप्पी, मैं क्यों हैप्पी हूं? इसे हैप्पी करना मुश्किल है। अरे यार अमित, मुझे लगता है हमारी फिल्म
पहाड़ चढ़ने वाली है। पहाड़ चढ़ने वाली है? हाँ, इनका मतलब है कि फिल्म बुरी तरह लटकने वाली है। हुआ क्या है सर? कल रात कनिष्का मैडम का बल्लू जी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कनिष्का मैडम को गुस्सा आया और उन्होंने ब्रेकअप कर दिया उनसे। ये एक नारियल कम क्या फोड़ा तो तुम मेरे पे गुस्सा हो गए क्या? बल्लू का कनिष्का के साथ अफेयर था, साथ ही साथ आइटम गर्ल अंतरिक्षा के साथ भी उसका अफेयर था। कनिष्का ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बल्लू जी तो कनिष्का मैडम से बहुत प्यार करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अमित यार, तूने बल्लू और कनिष्का को साथ में देखा है ना, पर तूने कभी उसे फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा है। वो एक साथ 10-10 लड़कियों के साथ अफेयर कर सकता है, ऐसी उसकी कैपेसिटी। बेचारी कनिष्का उसकी बातों में फंस गई। कनिष्का के बारे में सोचना बंद कीजिए। आई थिंक अमित जी के बारे में सोचिए। आप क्या सोचें, सब कुछ तो तभी खत्म हो गया जब वो दोनों लड़े। हेलो रॉकी भाई, एक अर्जेंट मीटिंग करने का है। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एडवांस लेने का नियम होता है, वापस करने का नहीं। ये बात आपको पता है? अगर आप एग्रीमेंट की कॉपी को ध्यान से पढ़े तो पेज नंबर 16 पे नियम 38 में लिखा है कि अगर फिल्म में स्टार नहीं है तो आप इंटरेस्ट के साथ हमको चेक लौटा देंगे, नहीं तो हमें आप पर कड़क कानूनी कार्रवाई करनी होगी। आई थिंक मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि कुछ भी साइन करने से पहले उसे डिटेल में पढ़ लीजिए। आपकी पहली बीवी ने आपके कच्चे बनियान तक साइन करवा लिए थे, याद है ना? मैंने बस यही एक नियम ठीक से नहीं पढ़ा था। यही नियम पढ़ना तो जरूरी था। मेरी लाइफ का 1 मंथ वेस्ट हो गया। चलता हूँ, अब दूसरी कोई फिल्म ढूंढनी होगी। सर, इस शुक्रवार को मैं महालक्ष्मी माता के मंदिर में जाना भूल गया ना, इसी की वजह से हमारी फिल्म बंद हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब भी जाता हूँ और माता के दर्शन करके आता हूँ। माता को सॉरी बोलना पड़ेगा, अब भी जाता हूँ। हमरे जमाने में जब कोई कलाकार जवान देता था तो समझो जवान दे देता था सर। कनिष्का जी और बाबूजी अपना अपना फिल्म करेंगे, आप अपने गांव लौट जाएंगे, हमें फिर से यहाँ स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ेगा। हमने बहुत मुसीबत झेली है सर, आप भी झेलना सीख ले। मैंने तो माँ बाप से भी कह दिया था फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू करने वाला हूँ, पर अगर खाली हाथ गांव लौट कर गया तो अपने पिताजी की नजरों में गिर जाऊंगा। और अगर यहाँ रहने की सोची तो बगैर पैसे के कैसे रह पाऊंगा। जब मौका नहीं मिला था तो मुझ में आत्मविश्वास था, लेकिन मौका जाते ही वो भी चला गया। फिल्म बनाने की दीवानगी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूं। कृष्णा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है? बताओ ना। हाँ? कौन सा समय? अभी अभी जिस समय के बारे में मैंने बताया। सॉरी, सुना नहीं। एसएमएस टाइप कर रही थी। यहाँ मैं अपनी लाइफ के बारे में सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुम एसएमएस टाइप कर रही हो। मिस्टर चोपड़ा, मेरा एसएमएस भी सीरियस है। एसएमएस सीरियस होते हैं? होते हैं सीरियस एसएमएस यार। तुम क्या समझते हो पूरी दुनिया में बस तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं? कितने सेल्फिश हो तुम। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। आई एम ऑल्सो सॉरी। इट्स ओके। ठीक है। एक एसएमएस आया है, मैं चेक कर सकती हूँ? अब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम सीरियस हो रहे हो अमित। क्या तुम हर एसएमएस मुझसे पूछकर ही देखती हो? डोंट बी सिली, सीरियस बात है इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर इतना सीरियस एसएमएस है तो पढ़ लो। हाँ, मैं तुम्हारा परमिशन नहीं ले रही अमित। अरे, अब तुम मुझ पर नाराज हो रही हो? हाँ, क्योंकि तुम मुझ पर नाराज हो रहे हो। जिस तरह तुम्हारा एसएमएस तुम्हारे लिए सीरियस है, उसी तरह मेरी प्रॉब्लम मेरे लिए सीरियस है। वाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए सीरियस और मेरा एसएमएस मेरे लिए सीरियस। यस, तुम्हारा सीरियसनेस तुम्हारा, मेरा सीरियसनेस मेरा। एग्जैक्टली। ओके, बी सीरियस। ठीक है। ओके। हेलो। हाँ, अमित चोपड़ा, मैं सेक्रेटरी तेजा। हाँ हाँ बोलो। मैंने हमारी फिल्म के लिए बल्लू जी की जगह केटी को बना लिया है। ये केटी कौन है? वही केटी जो विलन का काम करता है। केटी केटी हमारी फिल्म क्यों करेगा? हाँ, वही तो चक्कर है। कनिष्का ने बाबूजी की गैंग छोड़ दी है। क्या? यही तो ट्विस्ट है। कनिष्का जी ने बल्लू जी का कैंप छोड़ दिया है और वो जाकर केटी के कैंप से जुड़ गई है। आप जल्दी से जाकर केटी को कहानी सुना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्ते सर, मेरा नाम अमित चोपड़ा है। मुझे कनिष्का जी के पीए ने भेजा है। वो कौन है जिसने तुम्हें भेजा? तुम कौन हो जो यहाँ आए? सब कुछ ऊपर वाले का तय किया हुआ है।
कहानी फिल्म को हिट नहीं बनाती, वो बनाता है। किरदार कौन होता है? मैं भी एक किरदार हूँ। उसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मतलब आप मेरी ये फिल्म नायिका करेंगे ना सर? करने वाला कौन होता है, कराने वाला कौन? सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। डेट्स के लिए सेक्रेटरी से मिल लो। I don't believe this. तुमने फिर से कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। यस यस, और तो और हमें उसके डेट्स भी मिल गए हैं। डेट्स मैंने उसकी कहानी या किरदार के लिए नहीं दिए हैं। डेट्स मैंने अपनी जान कनिष्का के लिए दिए हैं। मेरी फिल्मों में जो साइड हीरो बनता था, मेरे पीछे आउट फोकस में जो खड़ा रहता था, उस केटी को 2 हिट फिल्में लगातार क्या मिल गई, उसे लगता है वो मेरी कनिष्का को मुझसे छीन लेगा। कनिष्का के पास सिर्फ बॉडी है मगर दिमाग तुम्हारे पास है। एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ तुम्हें क्या पकड़ लिया? तुम्हें छोड़कर वो बल्लू के साथ चली गई, ना समझ कहेगी। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। मुझे तो बस इतना चाहिए था कि वो बल्लो की चमक छल्लो मेरे करीब आ जाए। कनिष्का जब मेरे साथ चिपक के फिल्म में मेरे बाहों में झूलेगी, ये देख के बल्लू राख हो जाएगा। अब मुझसे उस केटी का नाम और नहीं सुना जा रहा। जाओ उस साले को गोली मार दो। हम उसे जरूर मारेंगे, गोली से नहीं, मीडिया से। मीडिया से? यस। चैनल्स में बैठे लोग और मार्केट में बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे और क्रिटिक्स मिलके ऐसा रिव्यू लिखेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर वो फेल हो जाए। पूरी इंडस्ट्री मिलके उसे ऐसा निचोड़ेगी कि वो गायब हो जाएगा। उसके हाथ में क्या है इससे मुझे क्या लेना देना? उसकी डार्लिंग कनिष्का तो अब मेरे हाथ में है ना। अब तुम्हारा फ्यूचर और किसी के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे ही हाथों में है। सही कहा कृष्णा, एक तुम ही हो जिसने मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझा है। कम ऑन। अब मुझे एक बेहतरीन फिल्म बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ हिट फिल्में ही बनाना नहीं आता मुझे, बल्कि अच्छी खासी फिल्म को बर्बाद करना भी आता है मुझे। अच्छी फिल्म को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छी कहानी के बलबूते पर अच्छी फिल्म बन सकती है। मैं कहानी में कोई किरदार नहीं बदलूंगा, लेकिन फिल्म बनाऊंगा। इस फिल्म में आपका किरदार बहुत छोटा है किटी भाई। वो तो सिर्फ स्क्रिप्ट है यार। फिल्म में देखना, एक बार शूटिंग शुरू हो जाए तो उसकी स्क्रिप्ट कहीं की नहीं रहेगी। स्क्रिप्ट में वो वही लिखेगा जो मैं चाहूंगा। ये फिल्म हीरोइन नहीं, हीरो ओरिएंटेड होगी। ओम नमः शिवाय। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं अमित चोपड़ा की फिल्म को बर्बाद किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा वादा है। लाज रखना। प्रभु, बचपन से लेकर आज तक तेरे द्वार पर जितने नारियल तोड़े, उन सब का हिसाब करके मेरी फिल्म नायिका को सुपर हिट कर देना प्रभु। उस मेगामैक्स कंपनी के मालिक डेटाबेस को मैं इंटरेस्ट के साथ चेक लौटा कर आया हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब अब हम मेगामैक्स कंपनी के साथ फिल्म नहीं बना रहे हैं? उसे ओवरसीज में 70% शेयर चाहिए था। परेशान कर रखा था, कभी ये क्लॉज लगाए कभी वो क्लॉज। अगर ये बात है तो हमारी फिल्म को फाइनेंस कौन करेगा सर? मैंने एक और कंपनी से बात कर ली है, उन्हें सिर्फ 30% शेयर ही चाहिए बस। ये कौन सी कंपनी है सर? ये कोई कंपनी नहीं है, एक अड्डा है। नाम श्रीकांत भाई, शहर का बड़ा गुंडा। गुंडा? अरे पर एक गुंडा हमें फाइनेंस क्यों करेगा सर? हमें पैसों से मतलब है, पैसों से, गुंडे से नहीं। और हमें क्या पता कि इन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का फाइनेंस कहाँ से आता है। आता होगा कोई डॉन से, माफिया से, किसे पता। आई थिंक हर एक प्रोड्यूसर के पीछे एक डॉन होता है। श्रीकांत भाई ने मर्डर शर्डर करना कब का छोड़ दिया है। मर्डर? उसने मर्डर किए हैं? कई सारे, पर कोर्ट में कभी भी दोषी साबित नहीं हुए वो कैसे? कोई गवाही नहीं था। अरे पर गवाह क्यों नहीं था? उसने गवाह को भी मार डाला। साला आज भी नहीं आया कोई इसे टपकाने के लिए।
भाई आज भी कोई नहीं आया। कौन नहीं आया रे? आपको टपकाने के लिए, और क्या? अपन को कोई मारने को नहीं आया तो तेरा दिल क्यों टूट गया रे? अरे अगर आपको कोई टपकाने नहीं आएगा तो मेरा क्या फायदा? अपन किसकी बॉडी को काट करेगा? हाँ? मैं आपका बॉडीगार्ड। अपन का थोबड़ा बोले तो ऑर्डर, अपन के गन से निकले मर्डर। ये है श्रीकांत गावड़े का स्टाइल। जमाने को लगता है गन से डर, गन को लगे अपन से डर। ऐसा शेर मारा कि शेर के दिल पे लगा हंटर। अरे चुप, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खाता शुगर फ्री पेड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में आपका स्वागत है श्रीकांत भाई। आपके जैसा तगड़ा बैकग्राउंड इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी का भी नहीं है। हाँ भाई, आप उनके बैक में क्राउन नहीं, सब रावड़ी है। भाई इससे मिलिए, ये है अमित चोपड़ा, ये हमारी फिल्म का डायरेक्टर है। अरे भाई, पहला पिक्चर है तेरा। आपको कैसे पता चला भाई? तेरी नजरों में भी आज मुझे वही शिद्दत दिख रही है जो मेरे पहले मर्डर में थी। अपुन ने चौथा मर्डर एक पिक्चर हॉल में किया था। वो आपका पांचवा था भाई। चौथा मर्डर तो बर्थडे पार्टी में किया था। अभी क्या खड़े खड़े फिल्म बनाओगे? बैठो ना। अपुन अपना दुश्मन का मर्डर हॉल में किया था। उसके बाद टाइम पास के लिए बाकी पिक्चर देख लिया। तभी से आप उनको इंटरेस्ट है। एक और बात, अपने पिक्चर के लिए चाकू, छुरी, घोड़ा, गुंडा लोग और बॉम्ब भाड़े के लेने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ अपन के पास है, फ्री। सर, हमारी फिल्म में वो सब नहीं है। ये तो फीलिंग्स, इमोशंस और सेंटिमेंट से भरी ट्रेजेडी फिल्म है सर। जो नजरों से गिरा आंसू वो सेंटिमेंट, जो खोली खाली ना करे वो टेनेंट। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है भाई। वाह श्रीकांत भाई, क्या बात है, मजा आ गया। और एक बात श्रीकांत भाई, क्या गाने लिखते हैं पता है तुझे? तुम्हें तो चाहता है ना कि श्रीकांत भाई अपनी पिक्चर के लिए गाने लिखे। ओए चश्मिश को क्या पूछता है? तू क्या कान के नीचे? भाई इसके लिए पिक्चर बना रहा ताकि वो गाना लिख सके। भाई अगर आप बोलो तो अब भी जिधर ठोक डालू दोनों को। कांधे से निकलता है आंसू, राज खोले चिपासा बासु। वाह वाह भाई, जान ही ले लोगे। वाह भाई श्रीकांत भाई, आप जैसा महान कवि हमारी फिल्म को फाइनेंस करेगा, हमारे तो जैसे भाग ही खुल गए। क्या कहते हो अमित बाबू, बात बन गई। आप उनका गाना अपने पिक्चर में लगाया तो गन के जगह पेन होगा, नहीं तो तेरी तशरीफ में पेन होगा। वाह भाई, वाह 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 वाह। मैं बॉडीगार्ड। श्रीकांत भाई तो क्रिमिनल है, वो अपनी फिल्म नायिका के गाने कैसे लिख पाएगा? वाल्मीकि भी तो एक क्रिमिनल थे, रामायण तो उन्होंने ही लिखा था। इसकी तुलना वाल्मीकि से करते हो? पुराणों की बेइज्जती मत करो। बीजार भी तो एक जेब कतरा था, आज राइटर नहीं है क्या? बीजार और जेब कतरे किसने कहा तुम्हें? पता है। नेट पे चेक कर लूं? आई थिंक नहीं मिलेगा। नेट पर सब कुछ मिलता है। नहीं, इंटरनेट पर जो नहीं है वो भी तुम्हें पता होता है? नहीं। अरे कहाना नहीं? अभी तो कहाना तुम्हें पता है। आई थिंक नहीं। शट अप, ये क्या कंफ्यूजन है? आप ये कहना चाहते हैं जो आपको पता है वो नेट पर नहीं है, या फिर जो नेट पर है वो आपको पता नहीं है? ये क्या है? ओह अमित यार, समझने की कोशिश कर। श्रीकांत भाई के गानों को फिल्म में रखेंगे तभी वो हमें फाइनेंस देंगे, और अगर हमने उन्हें मना कर दिया तो वो हमारी गर्दन काट देंगे, चाकू से नहीं बंदूक से।
पर आप ऐसे आदमी से फाइनेंस ले ही क्यों रहे हैं? अगर हमने मना कर दिया तो वो हमें मार डालेगा। हाँ तो मुझे उससे डर जाना चाहिए और वो जैसा भी गाना लिखे मुझे अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहिए। उसका और संगीत का कोई मेल भी है क्या? उसे एबीसीडी भी आती है? ओए गानों को कौन सुनता है? सब सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं। तू बस अपनी चॉइस का म्यूजिक चुन ले और उसे अपनी मर्जी के गाने लिखने देना। अगर ये बात नहीं पटी ना तो ये फिल्म नहीं बनेगी और मैं भी नहीं बचूंगा। ये आनंद चल, तेरे साथ फिल्म बनाने से अच्छा मैं साउथ की पिक्चर डब करा के बेचूं। ठीक है, इन नए लोगों को बात समझाना बहुत मुश्किल है। सब खत्म हो गया कृष्णा। ये गुंडा श्रीकांत भाई गाने लिखेगा, पेन से नहीं अपनी बंदूक से। ऑप्शन ही नहीं ना, उसके गाने डालने ही पड़ेंगे। यस। अच्छा अमित, एक आइडिया है। म्यूजिक डायरेक्टर तो हमारी चॉइस का होगा, तो क्यों ना ऐसा म्यूजिक बनाए जिसमें लिरिक्स समझ में ही ना आए। तो आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? Shut up! हद है यार, असिस्टेंट डायरेक्टर्स का काम होता है आइडियाज देना। एसएमएस चेक नहीं कर सकती, आइडियाज नहीं दे सकती, क्या है ये? मेरी बात तो सुनो। हटो हटो। वाह क्या बात है। इस तरह के धुन जिंदगी में एक ही बार बनती है। तुम बहुत लकी हो। हेलो मिस्टर गन, थोड़ा साइड में जाओ। आई थिंक मैंने ये धुन कहीं सुनी है। जेम्स कैमरन की अवतार फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है ये। जब मैं अमेरिका गया था मैंने उसे गिफ्ट किया था, शायद उसने कहीं यूज कर लिया हो। मेरी फिल्म की किसी भी सिचुएशन पर यह धुन फिट नहीं होती। सिचुएशन पर धुन बनाना पुरानी बात है, बात तो तब बनेगी जब दोनों ही अलग हो। जरा नीचे चेक कर लूं। ये गन भाई कौन है? अब बुरा मत मानिए, बस पूछ रहा हूँ कौन है ये जनाब? इसका नाम गन है। किसकी गन? भाई की गन। ओ भाई की है। बहुत अच्छी गन है। पता नहीं चलती भी है क्या नहीं। अब तुम बजाओगे कि मैं बजाऊं? ये आपकी फरमाइश पर खास है। जरा बता, इसमें बम तो नहीं है? ले बजा। मुझे रोज बजने वाली धुन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग न्यू। ओके, ताजा, बिल्कुल बिल्कुल ताजा देता हूं। हाँ, ये नई वाली है, मैंने कभी नहीं सुनी। सर मैंने आपसे कहा ना सर, मुझे पुरानी धुन नहीं चाहिए, फीलिंग्स वाली धुन चाहिए। हाल ही में रिलीज फिल्म को ले लो, माँ का साकिना का। जब माँ मर जाती है, हीरो माँ को उठाता है और एक फास्ट बीट वाला सैड सॉन्ग आता है। वो धुन किसने बनाई थी? नहीं सुपर हिट थी। सर मुझे अपनी फिल्म में ऐसी वैसी बीट वाले गाने नहीं चाहिए, गानों में फीलिंग्स होनी चाहिए। अमित जी, फीलिंग्स वाले गानों के रिंगटोन सुने हैं कभी? मैं गाने बना रहा हूँ फिल्म के लिए, रिंगटोन्स के लिए नहीं। ओए, आजकल लोगों के पास सीडी और कैसेट सुनने का टाइम कहाँ है? सभी लोग रिंगटोन में ही गाने सुनते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपको एक रीमिक्स धुन सुनाता हूँ, बड़े कमाल की है, जरा सुनिए। रीमिक्स? हाँ, उससे फिल्म में कहाँ लगाऊं? अरे भाई जहाँ मन करे लगा देना। मेरा नाम है श्रीकांत। क्या बात? काम है रउडिज्म। गाते रहिए। वाह वाह भाई, गाते रहिए, मूड में आ रहे हो भाई? जानलेवा, सुपर खतरनाक। भाई। मुड़ा वो। वाह 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 वाह। हाँ भाई, बजा बजा बजा। मेरा नाम है श्रीकांतम। मेरा काम है रउडिज्म। भाई आई थिंक आपका हर एक वर्ड धमाका है। भाई हमका तो लगता है कि इस इंडस्ट्री के शहंशाह और बादशाह आप ही हो। ये लोग कौन हाँ, है? जैसे ररन शौहर। ओए, तू फालतू लोगों के साथ अपने भाई को कंपेयर कर रहा है? हाँ, तू क्या खर्चा पानी? कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे थे।
भाई आपके गाने के बोल तो ये एकदम कड़क है। मेरी माता दुर्गा के लिए भी एक गाना लिख दो, मैं हर रोज जाके मंदिर में गाया करूंगा आपकी कृपा से। माता जी को जाके फूल चढ़ा के बोल के अच्छे होने से क्या होगा, धुन भी अच्छी होनी चाहिए। पेटी मास्टर, भाई के लिए एक रापचिंग धुन बना, वरना भाई तेरा खीमा पाव बना देंगे। अरे अभी लीजिए। रुक बे, मेरा नाम है श्रीकांतम। क्या रे, तूने बार में आना बंद क्यों कर दिया? एक बात बोलूं, जब मैं बार में नाचती थी तो तू कितना पैसा उड़ाया करता था मुझ पर। मैं वो सब मिस करती है। नाचने का मूड ही नहीं करता जानू। ओए, अपना थोबड़ा उधर घुमा, इधर नहीं देखने का। मेरे को तेरे से एक जरूरी बात करने का है। मेरा ना एक ड्रीम है, एक पिक्चर में मस्त आइटम सॉन्ग करने का। सब मुझे देखे बड़े से पर्दे पर। जानू कुछ करो ना। बार डांस के लिए मेरे पास एक बेहतरीन धुन है सर। पेटी की दुकान, तेरे थोपड़े का नक्शा बदलू क्या? ओके, यही ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं हीरोइन बन जाऊं क्या? नहीं सर, अब हमारे फिल्म की हीरोइन कनिष्का है। सब कुछ फाइनल हो चुका है। कनिष्का? कौन कनिष्का? मैं ना बार में नॉन स्टॉप 4 घंटे नाच सकती है। दिखाऊं? ऐसा नाच सकती है वो? हाँ, हाँ। ओए, फिर से थोड़ा घुमाओ। कनिष्का को पिक्चर से निकालने का, सरला को हीरोइन बनाने का। भाई, हम कनिष्का को एडवांस दे चुके हैं आपके पहले ही। अब भाई, सरला मैडम को ना हम अपनी अगली फिल्म में हीरोइन ले लेंगे। हाँ भाई, और आपको उनके सामने हीरो। हाँ भाई, बड़े पर्दे पर जिंदगी में पहली बार लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा और वीर ज़ारा। भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है भाई। जानू, तुम बनोगी? देखने को मना किया था ना। हीरोइन। आई थिंक एक काम कर सकते हैं, मैडम का कैमरा फेयर हटाने के लिए फिल्म में कनिष्का के फ्रेंड का कैरेक्टर बनाकर वो रोल हम मैडम से करवा सकते हैं। चुप है, तू होता कौन है मेरी कहानी में नया कैरेक्टर डालने वाला? ये तेरी नहीं मेरी स्क्रिप्ट है, समझा तू? अगली बार मेरी स्क्रिप्ट में नाक घुसेने की कोशिश की तो नाक तोड़ दूंगा। भाई के अड्डे पे ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, वरना तेरा टिकट अभी काट दूंगा। नाना, मैं नहीं बनेगी उसकी फ्रेंड। मैं तो सिर्फ बार में बेवड़े लोगों के सामने नाचती है, लेकिन वो बेशरम सबके सामने नाचती है। सुन लो सब, अगर वो इस पिक्चर में तो मैं इस पिक्चर में काम नहीं करेगी। मैं तो सिर्फ तेरे साथ काम करेगी। तू मेरा हीरो, मैं तेरी हीरोइन, दोनों तबेले में डांस करेंगे। धुन तैयार है? हाँ तैयार है सर। धुन तैयार है? हाँ भाई तैयार है। सुना है इस बल्लू के फिल्म में एक सेक्सी आइटम सॉन्ग भी डाला गया है। उसके प्रोडक्शन में मेरे खबरियों ने मुझे ये बताया, अगर हमको उनके फिल्म के साथ मुकाबला करना है तो हमें भी हमारे फिल्म में एक थिरकता हुआ आइटम सॉन्ग डालना होगा। आई थिंक उसने आइटम सॉन्ग में अमेरिकन मॉडल्स को नचाया है, तो हम रशियंस को नचवाएंगे। सर, हमारी फिल्म में ऐसे आइटम सॉन्ग के लिए कोई सिचुएशन नहीं है। अगर सिचुएशन होती तो आइटम सॉन्ग की जरूरत क्या होती? इसको आइटम सॉन्ग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि सिचुएशन नहीं होती। आई थिंक आइटम सॉन्ग शूट कर लेंगे, बाद में जहां मर्जी फिट कर लेंगे। अगर ऐसे ही बिना हाथ पैर के गानों को कहीं पर भी किसी सिचुएशन में डाल दिया तो पब्लिक हॉल में नजर नहीं आएगी, फिल्म उड़ जाएगी। मैंने कोल्हापुर के शांताबाई थिएटर में कई बार ऐसा देखा है। सॉरी सर, इस फिल्म में आइटम सॉन्ग नहीं होगा। मुझे ना बोलने वाला तू कौन है? हाँ, तेरा एक्सपीरियंस क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है? मैंने 2 हिट्स दिए हैं और तू, तेरी तो पहली फिल्म भी शुरू नहीं हुई अब तक। किटी के फिल्म में जितना हो सके उतना जबरदस्त सॉन्ग, एक्शन और ड्रामा होना चाहिए सर, नहीं तो मेरे फैंस को बुरा लग जाएगा। सर, मसालेदार तड़कती भड़कती फिल्म देखने फैमिली ऑडियंस नहीं आती है। मैंने कोल्हापुर के शांताबाई थिएटर में अपनी आंखों से ये सब होते देखा है। पूरे देश में तेरा एक कोल्हापुर का शांताबाई थिएटर ही है क्या? आई थिंक करेक्ट। इस देश में लाखों ऐसे थिएटर हैं। तूने अपने कोल्हापुर के शांताबाई थिएटर में अकेले बैठकर 4 फिल्में क्या देख ली? तुझे लगता है तुझे पूरे देश का ऑडियंस का ओपिनियन पता है? तू डायरेक्टर बनने लायक बिल्कुल नहीं है। फिल्म बनाना तो दूर, पहले 100 करोड़ के हीरो से बात करना सीख। इसे समझाओ रॉकी जी, वरना मुझे नहीं लगता है फिल्म बन पाएगी।
एक सुपरस्टार के साथ ऐसे बात नहीं करते। सर 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 सुनिए तो सर। वैसे देखा जाए तो उनकी बात भी सही है। ये तुम्हारी पहली फिल्म है और तुम इतना ध्यान दे रहे हो। वो तो एक स्टार है, उसे कितना ध्यान रखना होगा। कृष्णा, तुम्हारे उस हीरो को बिल्कुल पता नहीं है कि किस तरह के लोग थिएटर में जाकर फिल्म देखते हैं। उस स्टार को बहुत ज्यादा ईगो है। देखो, एक सेंसलेस इंसान इतनी तरक्की नहीं कर सकता। तुमने जिस तरह से उससे बात की, उसका ईगो हर्ट हुआ होगा। ऐसा होता है। उसे एक बार प्यार से कन्विंस करो। आइटम सॉन्ग हमारी पूरी फिल्म की किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं होता है, ये उसे समझाओ। उसे प्यार से एक्सप्लेन करोगे तो वो डेफिनेटली मान जाएगा। ऐसा हो सकता है? यस सर, प्लीज सर, मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचिए। एक्चुअली फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो हीरोइन को उसके सारे दुखों से दूर करने वाला है। आप उसके लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या कैरेक्टर है सर। इसीलिए सर, प्री क्लाइमैक्स में आपके सुसाइड के कुछ समय पहले रशियन मॉडल्स के साथ आपको आइटम सॉन्ग करते दिखाएंगे। तो आपके कैरेक्टर का वहीं पर सुसाइड हो जाएगा सर। सर, क्लाइमैक्स के पहले का इमोशन ही मर जाएगा सर। एक आइटम सॉन्ग के लिए आपके कैरेक्टर का बैंड बजाना सही होगा क्या? आप ही बोलिए। सही कह रहे हो अमित चोपड़ा। थैंक यू सर। तुम एक काम करो। हाँ बोलिए ना सर। कैरेक्टर को चेंज कर दो। ना मुझे वो हीरो चाहिए, ना स्टोरी चाहिए, ना ही फिल्म डायरेक्ट करनी है। मैं चला अपने काम। ओए रुक जा। ओए अमित, दिमाग फिर क्या कहता है? पागल हो क्या क्या तू? और फाइल भेज कर जा रहा है? हाँ, धमकी देता मुझे। रुक जा, रुक। कोल्हापुर चलो। हैं? क्या? ओए रुक, अमित में बैठो। बाहर आ क्या रहा है यार? है कौन? तेरा इंडस्ट्री में नाम क्या है? पोजीशन क्या है तेरी? समझता क्या तू अपने आप को? पागल हो गया क्या? कल बाहर चार्ज कौन देना है? बाहर। अरे ऑटो स्टार्ट कर रहा यार। मैं तुझे यहाँ पर लेके आया था। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, समझा? मैं अपने टैलेंट को यहाँ पर बर्बाद करने नहीं आया हूँ। अगर मेरी फिल्म में आइटम सॉन्ग डालोगे तो फिल्म मर जाएगी। अरे तू चलना कोल्हापुर। मुंबई पासून तुम्ही कोल्हापूर जा गोष्टी अरे वहाँ मेरा घर है, चलना तू। माझ्या वेटिंग चार्जेस दे देंगे। चुप बैठ यार। अमित जी, आइटम सॉन्ग 3 मिनट कुछ मत बोलो। क्लाइमैक्स इतना अच्छा होगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं सुनना। अमित जी, कुछ नहीं सुनना मुझको। मेरा पीछा मत करना। कुछ नहीं सुनना मुझे। कुछ नहीं। तू बहुत बोलता नहीं सुनना। नहीं सुनना मुझे। कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। तुम लोगों की बकवास नहीं सुननी है। अंदर जाकर बात करते रहे। अरे अंदर नहीं बैठना, बाहर नहीं बैठना है। मुझे जाने दो। अरे छोड़ दो मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनिए, तू हमेशा कहता था फिल्म दिल से बनानी चाहिए ना, तो अब दिल से सोच। हमको सारी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। तू ऐसे नहीं हट सकता। मेरी फाइल दे। भाई के पैसे कौन लौटाएगा? वो हमें मार देगा। तू अपने बारे में सोचता है। मेरी स्टोरी, मेरे गाने, मेरे डायलॉग। तू पागल हो गया है। मेरी बात सुन मेरा राजा बाबू। एक आइटम सॉन्ग के लिए तू कितने लोगों की जान गंवाएगा? आई थिंक करेक्ट। अरे तू बर्बाद हो जाएगा। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सुना तूने मैंने क्या बोला? एक बार दिमाग से सोच। आइटम सॉन्ग बेहतर है कि हीरो के कैरेक्टर को बदलना? हम सब के लिए क्या बेहतर है? सोच के बोल मेरे चोपड़े। आइटम सॉन्ग। आई थिंक अब आई बात तेरी समझ में। अमित जी, ये हुई ना बात मेरे दोस्त। भी आनंद, जल्दी से श्रीकांत भाई को फोन लगा और बोल कि आइटम सॉन्ग के बोल लिखना शुरू कर दे। अभी क्या अभी? हेलो अमित मेरे भाई। थैंक यू अमित मेरे भाई। हेलो, अरे कुठे जायचं तुम्हाला? हेलो श्रीकांत भाई। भाई हमको आइटम सॉन्ग चाहिए। हाँ, एक आइटम सॉन्ग लिखिए। वो लिख रहे हैं। ये तू जा रहे, तेरा रिक्शा नहीं चाहिए। जा जा जा। चौराहे पे पटाखे ऐसी आइटम है खड़ी, उसकी नजर अब उनके दिल पे पड़ी। वाह 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 वाह, क्या भाई, क्या बोल लिखे आपने। कितना अच्छा गाया आपने। सर सुनिए, इसका धुन कुछ ऐसा होगा। सुनिए। ना 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 ना। वाह भाई, अक्षय साहब ये सुनकर जरूर चल उठते हैं। एक गीतकार कवि थे भाई। ये भाई बहुत बड़े कवि थे। मेरे को मालूम है ना। हम लोग तालियां बजाओ भाई के लिए। तालियां बजाओ। चौराहे पे पटाखे सी आइटम है खड़ी। हाँ। उसकी नजर अपन के दिल पे पड़ी। हाँ हाँ, कितनी बढ़िया लाइन है। आपको ये गाना क्यों अच्छा लगा बताइए? इनका दिमाग तो खराब है, आपका भी खराब है। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई के लिखे गाने पर उंगली उठाने की? अब भी अगर भाई को बोलूंगा ना तो तेरे मातम का गाना भी इधर ही लिख डालेंगे, समझा ना? ठोको क्या? बोलो ठोको क्या? बॉडीगार्ड भाई, बॉडीगार्ड।
क्या तुम्हें मेरे गीत अच्छे नहीं लगे? अरे मेरे भाई के आंख में आंसू, मार साले को, मार साले को। 3 दिन से मेरी जानू ने गन को हाथ नहीं लगाया, गाने के पीछे पड़ा रहा। मैं बात करता हूँ इससे। अमित बाबू क्या कर रहे हैं यार? लिरिक्स बहुत अच्छा है, ऐसा बोल देना क्या चाहता है। तूने मेरे को आइटम सॉन्ग लिखने को बोला था ना? हाँ भाई, पर अमित को ऐसा लगता है कि लिरिक्स में थोड़े बदलाव होने चाहिए। ऐसा ही है ना अमित? बोल। मरे हुए आदमी को फिर से टपकाना और लिखे हुए गाने को फिर से बदलना, ये श्रीकांत भाई का स्टाइल नहीं। इस देश के हर बार में रोज यही गाना चलेगा, मैं गारंटी देती है। हाँ बॉडीगार्ड, इस आदमी को खलास कर दे, मैं जानू को संभालती है। चलो भाई आप एक आवाज दो तो इसको बम लगा के इधर ही उड़ा डालूंगा। खत्म कर दे साले को। भाई क्या कर रहे हो? भाई रुक जाओ भाई। भाई अपने आदमी है, अपने डायरेक्टर है, अपने डायरेक्टर रुक जाएगी। अरे ओके बोल दे भाई, बोल दे, क्या जानते हैं? बोल दे यार। ओके भाई, आपका गाना तो सुपर हिट होगा। कृष्णा, इस फ्रेम के राइट साइड में मुझे 4-5 ऑटो चाहिए और ये लेफ्ट एरिया है, उसे खाली रखना, समझे? इस स्पेस में एक अच्छी सी दुकान लगवा देना, ठीक है? और ये सेंटर में कुछ ऐसे ही दिखना चाहिए। और ये यहाँ देखो, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो यहाँ पे सेंटर में हमें जो चाहिए। हाँ, इसकी ट्रायल्स हो चुके हैं। हाँ ठीक है। कोई आया है, कोई। मैं ये निपटा कर आती हूँ। सर, एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर, मेरा चेहरा देखकर आपको किसी की याद आती है? किसकी? एक बार गौर से देखे ना सर। क्यों गौर से देखूं? क्या है तुझमें? वो मेरी शक्ल रवि तेजा से बहुत मिलती है, ऐसे मेरे गांव में सब कहते हैं। वो साउथ का हीरो रवि तेजा? सर। और तुम? सर, आजकल मार्केट में डुप्लीकेटों की भरमार हो गई है। हाँ ठीक है, तुम उसकी तरह दिखते हो तो मैं क्या करूं? जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। लगता होगा तो मैं क्या करूं? वो क्या है कि मैं चाहता हूँ मैं आपकी फिल्म में काम करूं। मैं अपनी फिल्म में डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मेरी फिल्में सारे ओरिजिनल है। मुझे ले लीजिए सर, फिल्म हिट हो जाएगी। तुम्हें लेने से फिल्म हिट हो जाएगी? अमित चोपड़ा की फिल्म वैसे ही हिट हो जाएगी, तुम्हारे बताने से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज एक चांस सर, आप ओरिजिनल को भी भूल जाएंगे। ब्रेक दीजिए। आओ आओ, बैठ जाओ, डरो मत, आ जाओ, बैठो। ग्लासेस निकालो। नहीं सर। मैंने कहा सनग्लासेस निकालो। रहने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ ना निकालने को, तुम निकालते क्यों नहीं? इसे निकालूंगा तो आप काम नहीं देंगे। अरे काम क्यों नहीं दूंगा? निकाल दो इसे। पकड़ा जाऊंगा सर। कितनी बार कहूं तुमसे ग्लासेस निकालो? अलग है। बोला था ना सर। ये बताओ, जब हमारे पास ओरिजिनल रवि तेजा है काम करने के लिए, तो तुम्हें काम क्यों दूं? रवि तेजा की डेट मिलना मुश्किल है सर। सुनो भाई जी, मेरी फिल्म में रवि तेजा के लायक कोई रोल नहीं है, तो उसके डुप्लीकेट का मुझे क्या काम? मुझे एक चांस दीजिए। अब तुम जा सकते हो। वन चांस। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? जाओ। कहा ना जाओ? बेचारा फिल्मी कीड़ा। सुनो, रवि तेजा ओरिजिनल है, तुम उसके डुप्लीकेट। इतना अच्छा काम करो कि एक दिन वो तुम्हारा डुप्लीकेट बन जाए, इसलिए तुम उसके डुप्लीकेट बिल्कुल मत बनो। नाम क्या है तुम्हारा? पक्या चेंबूरकर। कहां से हो? कोल्हापुर। कोल्हापुर? मेरे गांव से? देखो, कोल्हापुर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो। इस तरह सपनों के पीछे पीछे भागना बंद कर दो। थैंक्स।
आप रेट फिक्स करो, मैं रेटिंग की सेटिंग करता हूँ। अमित चोपड़ा की फिल्म को फ्लॉप कराना ही होगा। उसकी फिल्म, उसकी स्टोरी, केटी और कनिष्का का रिश्ता, इन सारी चीजों के बारे में मार्केट में अफवाह फैला दो। ओ, तेरी माशूका कनिष्का। रॉकी जी, मैं मीडिया बोल रहा हूँ। मेरे गैंग को अपने फिल्म की पार्टी कब दे रहे हैं? तकीला सीधा मेक्सिको से, सिर्फ आपके लिए। वैसे हमारा उस प्रोड्यूसर के साथ कोई कनेक्शन या कमिटमेंट नहीं है, तो आप क्या रेटिंग देने वाले हो उस फिल्म को? चंपा से पहले उस प्रोड्यूसर ने चमेली नाम की भी एक फिल्म बनाई थी। मैंने उसे 3 स्टार दिए थे, और इस बार मैं उसे 1 स्टार भी नहीं देने वाला हूँ। चंपा तो बहुत ही रोमांटिक फिल्म है, मैं तो इसे पूरे 4 स्टार दूंगी। मुझे लगता है सीमा जी को प्रोड्यूसर ने पैसों से लाद दिया है। मूर्ति जी, आपका फिल्म के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो बस आपके रिव्यू को ही घुमा फिरा कर फिर से लिख देता हूँ। हाँ, आधा स्टार ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि वो मेरी खुद की लगे। वैसे लगता है ये भाई साहब इस फिल्म के बारे में काफी गहराई से सोच विचार रहे हैं। अरे नहीं मूर्ति साहब, बिल्कुल नहीं। मेरा सुबह सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। कल जो भी फिल्म रिलीज होगी उसे सिर्फ 1 ही स्टार दूंगा। अमित यार, ये नाहटा साहब है, यहाँ के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, बहुत बढ़िया क्रिटिक हैं। इन्हें लोग जर्नलिज्म का गॉडफादर कहते हैं। देखो अमित चोपड़ा, फिल्म देखने वालों को फिल्म बनाने वालों से बचाना ये फिल्म क्रिटिक का काम होता है, पर फिल्म बनाने वालों को फिल्म के ऑडियंस से बचाना ये काम हमारा नहीं है। देखिए, मैं कुछ समझा नहीं, आप चाहते क्या है मुझसे? बहुत भोले हो तुम। अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो उसके कॉम्पिटिटर फिल्म वालों को खुशी मिलती है। ऐसा ही होता है। जाने दो, तुम नहीं समझोगे। वैसे बहुत लोगों को तुम्हारी तरह गलत फहमी थी कि वो महान हैं, लेकिन मैंने उनको उनकी औकात दिखा दी। आप होते कौन है किसी को औकात दिखाने वाले? अगर फिल्म अच्छी हुई तो लोग देखेंगे, और अगर नहीं हुई तो भगवान भी हिट नहीं करा सकता। आजकल की ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपकी राय पर जाए। कला को व्यापार मत बनाइए। लेट हो रहा हूं मैं। अच्छी फिल्म हिट होकर रहेगी, वो आपके रिव्यूज की मोहताज नहीं। अमित चोपड़ा के निर्देशन में केटी और कनिष्का के कॉम्बिनेशन वाली फिल्म नायिका दरअसल एक पुरानी फ्रेंच फिल्म की हूबहू जीरोक्स कॉपी है। ये खबर हमें इस फिल्म के यूनिट के ही लोगों से पता चली है। इस फिल्म के संगीतकार ने इसकी धुनें लेटेस्ट यूरोपियन म्यूजिक एल्बम के गानों से चुराई हैं। ऐसी खबर फिल्मी मार्केट में फैली हुई है। केटी और कनिष्का का कॉम्बिनेशन फिल्म के फोटो में भी बहुत भद्दा लग रहा है। लोगों को बल्लू और कनिष्का का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगता है, पर ये केटी और कनिष्का का कॉम्बिनेशन उनको ये क्या बोल रहा पसंद नहीं आ रहा। मेरी फिल्म के बारे में ये गलत रिव्यूज दे रहा है। बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। इस फिल्म का भविष्य ये सब बल्लू का गेम प्लान है यार। उसने सारे चैनल्स को खरीद लिया होगा। बल्लू के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मीडिया में बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। ये ऐसे कैसे बोल सकता है सर? इनके नेगेटिव रिव्यूज से हमारी फिल्म का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तू बस डर मत। अगर उनके पास मीडिया है तो हमारे पास उससे भी पावरफुल आदमी है, अनजान दारू वाला। वो कौन है? जो हर नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, ऐसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट। कहो ना बीमार है फिल्म के टाइटल में 7 K लगाकर उसे सुपरहिट बनाने वाले यही थे। आपके दादाजी के नाम का तीसरा अक्षर क्या है? मेरे दादा का नाम था मनु का, तीसरा शब्द हुआ का। रॉकी जी, आपके गाड़ी का नंबर का आखिरी अंक क्या है? 7। नायिका की और 7 नायिका और 7 नायिका। रॉकी, नायिका के तीसरे अक्षर या का प्रयोग नायिका में 3 बार आप करें। ना, या, का ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो आपकी फिल्म 100 दिन से ज्यादा चलेगी। मतलब ना, या, का। ऑडियंस क्या ये नाम समझ पाएगी? ऑडियंस समझे या ना समझे, ग्रहों की चाल समझनी आनी चाहिए। अमित चोपड़ा, अपना नाम आ मामा ई टी कर दें तो 150 दिन तक आपकी फिल्म चलेगी। मामा टी हूँ। अब आप सुनिए रॉकी जी, आप अपना नाम उल्टा करके कीरो कर दें तो आपकी फिल्म 200 दिन के ऊपर चलेगी। आप भी अपना नाम अनजान दारू वाला से बदलकर नादान दारू वाला रख लीजिए। मेरी फिल्म 100 साल चलेगी और आप 200 साल जिएंगे। तुम ज्योतिष शास्त्र का अपमान कर रहे हो। अगर मैंने श्राप दे दिया तो तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। आप जितना चाहे चिल्लाइए, मेरी फिल्म का नाम नायिका रहेगा और मेरा नाम अमित चोपड़ा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
रॉकी जी, आप चाहें तो नाम बदल दे, कीरो रखिए या पीरो। अच्छा है कि आप मुझे इन्हीं के पास लाए, ग्रहों के पास नहीं लेके गए। विनाश काले, मत मानिए, विपरीत बुद्धि। लड़का बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा नादान है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उनके फिल्म का आइटम सॉन्ग हमारे फिल्म के आइटम सॉन्ग से भी बड़ा हिट हो गया है। जहाँ देखो वही गाना सुनने में आता है। मेरे ड्राइवर के मोबाइल का रिंगटोन भी वही है। चौराहे पे पटाखे सी आइटम है खड़ी, उस पे अपन की नजर पड़ी। सॉरी यार। एक्चुअली उनके गाने में जो मॉडल्स की ड्रेस उन्होंने पहनाई थी वो हमारे मॉडल्स की ड्रेस से ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी और पब्लिक को ज्यादा नजर आ गया, एक्सपोजर बाजी मार गया। मैंने गलती कर दी। मैंने उस गाने के सारे सेक्सी शॉट्स को गाने से सेपरेट कर दिया। मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि ऐसी हॉट और सेक्सी फिल्में ऑडियंस को देखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। पर ये प्लान हमको ही भारी पड़ गया। गाने के शॉट्स इतने हॉट हैं तो गाना कितना हॉट होगा, ये सोच के सारी नौजवान जनता गाने के पीछे पागल हो गई यार। नहीं, उनके गाने का सेट वगैरह हमारे गाने से कहीं ज्यादा रिश्ता, बहुत रिश्ता। इस फिल्म को इतने शानदार तरीके से शूट करने के लिए पैसा किसने लगाया? श्रीकांत गावड़े, डोंबिवली वाला, एक नंबर का मवाली है मगर फिल्मों में फाइनेंस कर रहा है। ये जो आइटम सॉन्ग हिट हुआ है ना, ये यकीन मानो उसी ने लिखा है। फाइनेंसर तो था ही, अब तो गीतकार भी हो गया। साला गुंडा, कमीना मवाली, श्रीकांत गावड़े, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनकी पैंट कैसे उतारी जाए। आज भी साला कोई नहीं है। बॉडीगार्ड भाई, सबको खत्म कर दो। ठंडू, क्या हुआ तेरे गन को? ठीक कर लो। कभी यूज करने का मौका नहीं मिला भाई, इसलिए जंग लग गया है। तुम लोग को भी खिला। काम चलो, तुम्हारी बंदूक को क्या हो गया? भाई बंदूक में गोली नहीं है। क्या है ना भाई, अपने पास गोली नहीं है। पिछले महीने की रैली में सारी गोली हवा में चला दी थी। दूसरा स्टॉक अभी तक आया नहीं है। रुको, अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। किसी के साथ लगा पड़ा है। अबे भूतनी के गोली कब भेजेगा? मेरे हाथों में जंग नहीं लगा है। तेरे से भी दो हाथ। ब्रूस ली को देखा है? और क्या? अब कौन है भाई? अबे सारी फाइटिंग हाथ से हो जाएगी तो गोली कब चलाऊंगा मैं? अभी के अभी भेज भूतनी के। सुपर पंच। एक और। ये श्रीकांत भाई का नया स्टाइल। ये ले, आजा। खा लिया। चल जा। अबे भूतनी के फाइटिंग का लास्ट सीन चल रहा है। मैं यहाँ खड़े खड़े घंटा बजाऊं क्या? चलो जल्दी भेज। भाई नहीं भाई, ये अपना आदमी है। अपना आदमी? वो क्या है ना भाई, आप पे कोई अटैक नहीं हो रहा था ना, तो मैंने ये नाटक किया ताकि इनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ए चल चल, भाई के पैर छू। अरे गन भाई, मेरे को लगता है कोई मेरे को मार नहीं रहा, तो इसलिए तू ही एक दिन मेरे को मार डालेगा। सही बोला भाई, पहले मैं आपको मारेगा फिर खुद को। ऐसा क्यों रे? अरे इतने टाइम से मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई टपकाने को क्या, छूने को भी नहीं आया भाई। आपका पैसा और मेरा टाइम दोनों वेस्ट हो गया। श्रीकांत भाई, श्रीकांत भाई, भाई भाई भाई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है भाई। हुआ क्या रे? पुलिस कमिश्नर ने फोन किया और मुझे वार्निंग दी है भाई।
क्या कहा? किसी ने कमिश्नर को कंप्लेन की कि मेरी फिल्म को फाइनेंस कोई अंडरग्राउंड वाला कर रहा है। भाई, इस बल्लू के कमिश्नर के साथ अच्छे रिलेशन है। मुझे तो फुल शक है कि ये उसी का किया धरा है। भाई, अभी अगर मैं आपका नाम फाइनेंसर की जगह पे दिखाऊंगा तो हम सब के सब जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। भाई, बॉडीगार्ड भाई, इस जालिम समाज को ये बात पच नहीं रही है कि क्रिमिनल अभी सुधर गया है। सही बोला भाई। इनको मेरे हाथ में गन की जगह पेन देखकर दुख होता है। अब मैं पेन छोड़कर गन उठाऊंगा, फिर रास्ते में आने वालों को उड़ा दूंगा और उनके मातम का गीत लिखूंगा। भाई ऐसा मत करो भाई, हमारी फिल्म बहुत बढ़िया है। आपके लिखे गए गीत कमाल के हैं। अगर आप अपने गुस्से में कोई भी गलत कदम उठाया और खून खराबा कर दिया तो आपके गीत बजना बंद हो जाएंगे और फिल्म की रिलीज भी कैंसिल हो जाएगी। फिर हम सबको गन उठाकर क्रिमिनल बनना पड़ेगा और आपके साथ चलना पड़ेगा। तो अब मुझे करना क्या है? सिंपल है भाई, हम आपका नाम अब प्रोड्यूसर के जगह पर नहीं दे सकते, इसलिए हम दिव्य ज्ञानाचार्य पंडित से पूछकर आपका नाम श्रीकांत गावड़े से तिरुपति या शिरडी रख देंगे। भाई को अपने बाप का दिया हुआ नाम नहीं पसंद आया तो उसको ही टपका डाला और अपना नाम खुद ही रखा श्रीकांत गावड़े। और तूने उनका नाम बदलने की बात कैसे की? भाई आप चुप क्यों है भाई? बोलो तो इसको इधर ही ठोक डालू। भाई बोलो, ठोक डालू क्या इसको? भाई एक काम कर सकते हैं भाई, हम इस फिल्म के फाइनेंसर से आपका नाम हटा दें और उसके बदले आपकी सरला जी का नाम डाल दें तो मार्केट में आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और तो और आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट भी हो जाएगा, है ना भाई? और एक बात, एक बार पुलिस का लफड़ा सॉल्व हो जाए तो देखना भाई, देखना एक बड़ी प्रेस मीटिंग बुलाकर सबके सामने मैं ये ऐलान कर दूंगा कि हमारी फिल्म की बैकबोन आप हैं। भाई तब तक अगर आप थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। हाँ भाई, एक बात बोल, तू गानों में कम से कम मेरा नाम तो डालेगा ना? और ना सिर्फ स्टार्टिंग टाइटल में बल्कि एंड स्क्रोल में भी आपका नाम आएगा भाई। और तो और इंटरवल में पर्दे पर आपकी फोटो लगा देंगे। पक्का भाई? भाई तो अमित चोपड़े, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और तो और फिल्म भी बहुत बढ़िया बनी है। बस रिलीज बाकी है। कल हमें इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा मिलने आ रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं सर, फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी तो फिल्म का डायरेक्टर होता है। नहीं अमित जी, डिस्ट्रीब्यूटर। ओमकार गायकवाड़ बॉलीवुड का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है। बड़े से बड़े डायरेक्टर को भी अपनी फिल्म में कोई गलती नहीं दिखती, ठीक भी है, पर ओमकार गायकवाड़ बस एक बार फिल्म को देखता है। जिस फिल्म को बनने में 1 साल लग जाता है वो उसे बस आधे मिनट देखकर ये कह देता है कि वो हिट है या फ्लॉप। मैं आपके कदमों की आहट बनूंगी, आपकी सांसें बनूंगी, आपके सपनों का राज बनूंगी, हमेशा आपकी ये वाला शॉट देखिए सर, ये सीन तो कमाल का है, पूरा 3D में है सर। मेरे दीपक, तुम्हारे बिना पूरे सीन के लिए हमने फॉरेन यूनिट को हायर किया था सर। मैं तुम्हारी ही हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी दीपक। तो कैसा लगा सर प्रोमो? लोगों को लगेगा कि इस प्रोमो में कुछ खास नहीं है। खास नहीं है? ऐसा है कि तुमने इस फिल्म में हीरोइन से एक्सपोज नहीं करवाया है क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर, हमारी फिल्म एक ट्रेजेडी फिल्म है सर। ये हार्ट टचिंग सिनेमा है सर, सेंटिमेंटल इमोशनल ड्रामा सर। डायरेक्टर, ऑडियंस के दिल को छूने से काम नहीं चलता ना, दूसरी जगहों पर भी छूना पड़ता है। क्या मतलब है आपका? अरे सुपरहिट फिल्म बेटे का बैट कोई ले लो, उसमें हीरोइन ने जैसे ही साड़ी का पल्लू नीचे गिराया, फिल्म सुपरहिट, पूरा मसालेदार, दिन में 3 शो, हाउसफुल, सीटियां बजी, लोग पागल हो गए। और वो फिल्म प्रीटी पिक्चर जिसमें हीरोइन ने साड़ी घुटनों तक उठाई थी, 100 डेज चली, सारे शोज फुल, लोग फूल फेंकते थे, हाउसफुल। अरे रॉकी। हाँ सर। तुरंत इस प्रोमो को कैंसिल करो और हीरोइन के कुछ हॉट शॉट शूट करो, साथ में हीरो के कुछ फाइट सीन डालो और फिर देखो फिल्म हाउसफुल। और साथ में फैमिली का रोना धोना भी जरूर डालना, नहीं तो लेडीज लोग देखने नहीं आएंगी। हाँ सुनो भाई डायरेक्टर, अगर तुमने ये प्रोमो ऐसे ही रिलीज कर दिया ना तो भूल जाओ कि तुम्हारी फिल्म बिकेगी, डब्बे में बंद हो जाएगी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने के लिए सामने नहीं आएगा, ये समझ लो। यह आदमी क्या पूरे देश के ऑडियंस का उत्तराधिकारी है? इसे सिनेमा का ABCD भी पता है? देखो अमित, फिल्म बनाना तुम्हारी जिंदगी है पर उसके लिए सिर्फ बिजनेस, वो तो ऐसे ही सोचेगा ना। सच कहा, जिसे हार्ट टचिंग का मतलब नहीं पता वो नायिका की वैल्यू क्या समझेगा? अरे वो तुम्हारी नायिका की वैल्यू क्यों समझेगा? उसे तो बस इस फिल्म से पैसे कमाने से मतलब है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए ये गंदी फिल्में प्रमोट करते हैं। अरे उन्हें अगर अच्छे और बुरे की समझ होती तो उनकी सारी फिल्में हिट ना होती। ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हैं। यस। क्या यस? मतलब इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है। यस। मतलब तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। हम जीते हैं सिर्फ एक बार और मरते हैं सिर्फ एक बार।
सर ट्रेलर कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। और हाँ, वो जो हीरोइन के कंधे से साड़ी सरक सरक के नीचे जाती है ना, ऑडियंस रिपीट आएगी बार बार। हाँ, अब रिपीट ऑडियंस को हम रोक थोड़ी ना सकते हैं, साड़ी को और सरकने दिया। इसीलिए तो आप महान डायरेक्टर हो। और वो जो डायरेक्टर है ना, अमित चोपड़ा, बेकार डायरेक्टर है, बेकार। सर सेंटिमेंटल और ट्रेजेडी फिल्म के लिए इससे बेहतर प्रोमो नहीं हो सकता। आई थिंक हम कर सकते हैं अमित जी, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। प्रोमो के लिए कनिष्का के कुछ बारिश में भीगने वाले शॉट शूट करते हैं और केटी के हाथ में चाकू देकर कुछ इमोशनल क्लिपिंग भी डाल देते हैं, सिर्फ प्रोमो के लिए। आई थिंक सोच के देखिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम ट्रेलर में ऐसे शॉट्स कैसे डाल सकते हैं जो असली फिल्म में कहीं पर भी नहीं है? जी, प्रोमो पहले टीवी पर दिखाया जाएगा, फिल्म तो उसके बहुत बाद भी रिलीज होगी, तब तक लोगों की याददाश्त डिलीट हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग पहले से डिलीट हो चुका है, पहले उसे रिकवर करो। अमित यार, अगर हमने प्रोमो उसके मुताबिक नहीं काटा तो हमारी फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होगी। समझता क्यों नहीं तू? हेलो, हाँ बोलिए गायकवाड़ साहब। सर, हम अभी प्रोमो को चेंज करने की बातें कर रहे थे सर। कुछ मत करना जी। मैंने बहुत सोचा तो लगा कि अमित चोपड़ा सही बोल रहा था। जैसा है वैसा ही रखो सर। आजकल के लोगों को वैरायटी चाहिए ना। आजकल के डायरेक्टर्स अपने ऑडियंस को बहलाने फुसलाने के लिए ऐसे प्रोमो बनाते हैं जो वो खुद नहीं समझ पाते। जी सर। और वैसी ही फिल्में सुपर हिट हो रही हैं। पर एक बात है, अमित चोपड़ा की फिल्म का ये ट्रेलर लोगों के दिलों को छू लेगा। जी सर। एक बात बताना भूल गया। क्या सर? मैं पूरी मुंबई टेरिटरी के लिए तुम्हारी फिल्म खरीद रहा हूँ। ओह ठीक है सर, थैंक यू सर। अमित चोपड़े गायकवाड़ ने मुंबई टेरिटरी के लिए हमारी फिल्म को खरीद लिया है। हाँ, उस फिल्म का तो मैंने काम तमाम कर दिया। अब ये बताओ हमारी फिल्म कब रिलीज होगी? बल्लू की जितनी फिल्में ईद पर रिलीज हुई हैं वो सब ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं। इसीलिए देश के सारे डिस्ट्रीब्यूटर उसे प्यार से ईद खान कहने लगे हैं। इसीलिए बल्लू की इच्छा है कि ये फिल्म भी ईद पर ही रिलीज हो ताकि एक और हिट मिले। क्या ईद को? केटी जी, मेरी पिछली 2 फिल्में लव इश्क प्यार और ट्रेन प्लेन कार दोनों ईद को ही रिलीज हुई थी। दोनों में बहुत ही बढ़िया मैसेज था, पता है आपको? फिर भी फ्लॉप हो गई। ईद के दिन सेक्सी फिल्में नहीं चलेंगी, पूरी फैमिली आती है देखने। बल्लू के फिल्म का प्रमोशन तो बहुत चल रहा है, लेकिन अंदर की खबर है कि फिल्म बकवास है। अगर हमारी फिल्म भी उसी दिन रिलीज हुई और उसके फिल्म से बेहतर मानी गई, अगर हमारी फिल्म ने 1 रुपया भी ज्यादा कमाया तो मैं टॉप का हीरो बन जाऊंगा। इसलिए हमारी फिल्म भी उसी दिन रिलीज होनी चाहिए। अब बस एक ही चीज बाकी है, पब्लिसिटी। जितनी हो उतनी कम। सर, हमारी स्टोरी हमारी पब्लिसिटी है सर। दूसरे डायरेक्टर की तरह बेकार कंट्रोवर्सी करके चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम सबसे कहेंगे हमारी फिल्म में अच्छी कहानी है, अच्छे गाने हैं जो दिल को छू लेंगे। आई थिंक कहानी, गाने और सीन हर फिल्म में होते हैं अमित जी, तो इसमें खास बात क्या है? हमें पब्लिक को बताना होगा कि हमारे फिल्म में हॉलीवुड एक्शन फिल्म से भी बेटर एक्शन है। फैमिली और बच्चों को ये बताना होगा कि ये फिल्म उनके टीवी सीरियल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी जाकर तो लोग थिएटर में पिक्चर देखेंगे। पर ऐसा कुछ तो मेरी फिल्म में है ही नहीं। ओए मेरे अमित, तू कितना भोला है रे। ऐसा कैसे चलेगा? फिल्म को ऊपर से तड़का देने को कहते हैं पब्लिसिटी। सादे सीधे पब्लिसिटी से लोग हमारी फिल्म देखने नहीं आते। हमें चाहिए एक अच्छा कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं और दमदार होनी चाहिए। अगर हम कहें कि हमारी फिल्म जात पात और भेदभाव पर बेस्ड है तो कैसा रहेगा? क्या? सुपर्ब आइडिया। हमारे फिल्म के टॉपिक को लेकर असेंबली में कुर्सियां टूटनी ही चाहिए। रिलीज के बाद हम लोगों से माफी मांग लेंगे। फिर भी मोड़ से निकले तो हम सीन काट देंगे। हम वो सीन्स इंटरनेट पर फ्री में दिखाएंगे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया। और रॉकी है? हाँ, हेलो रॉकी भाई। आपके फिल्म का पब्लिक रिव्यू तो बहुत ही बढ़िया है ना बाबा? अच्छा? हाँ, पब्लिसिटी खूब अच्छा था ना। थैंक यू। अगर आप पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हमको दे दो तो मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर सकता हूँ और मार्केट रेट से कई टका ज्यादा दे सकता हूँ। हमारी फिल्म तो पहले ही पैसे बना चुकी है दोस्त। ओमकार गायकवाड़ ने पूरी मुंबई टेरिटरी के लिए हमारी फिल्म खरीद ली है। आप लेट हो गए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं नेमिच लेट होता हूँ ना। अमित यार, और डेटाबेस वाले बंदे का फोन था, अब वो मेरे पैर पड़ रहा था। रॉकी जी, हाँ। ओमकार गायकवाड़ हमारी फिल्म नहीं खरीद रहा है, वो बल्लू की फिल्म खरीद रहा है। ये बाबू हिरानी, बल्लू और गायकवाड़ ने हमें फंसाने के लिए हमारे साथ गेम खेला है। अब हमारी फिल्म का क्या होगा?
क्यों ना हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें। अगर ये कह दिया कि ओमकार गायकवाड़ हमारी फिल्म को नहीं खरीद रहा है तो कोई हमारी फिल्म को छुएगा तक नहीं। अरे जिकेश बाबू और ताज कपूर के जमाने में इस तरह की धोखाधड़ी नहीं होती थी भाई। अगर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। संकट मोचन हनुमान जी, पूरे 21 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगा लेकिन मेरी फिल्म रिलीज करवा दो। अब हम क्या करें सर? उस डेटाबेस के पास चलते हैं। यार बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये फिल्म मैं ओमकार गायकवाड़ की जगह तुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे दूं। तू हमारे लिए सबसे पहले खड़ा हुआ था, इसलिए तेरे बारे में सोचा। बात भी ठीक है। हैं? अरे हंस क्यों रहे हो तुम लोग? बोलिए ना सर। ऐसी भी क्या बात हो गई? हमको ये खबर पहले च मिला हुआ है कि ओमकार गायकवाड़ आपके इस फिल्म को खरीदने से मना कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस फिल्म को हम लोग रिलीज करें तो स्टेट का 70% और ओवरसीज का 80% हम लोग लेंगे। ये तो सर ब्लैकमेल है सर। दिस इज चीटिंग सर। फिल्म का धंधा ही चीटिंग है। रिलीज के पहले बनाने वाले को चीट करने का, रिलीज के बाद देखने वालों को चीट करने का। चलो छोड़ो। आपकी ये जो फिल्म है ना, वो अब हमारे अलावा और कोई रिलीज नहीं करेगा। इससे पहले कि मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आकर ये कहे कि ये फिल्म तभी रिलीज होगी जब आप उसको फ्री में दोगे, आप लोग डिसाइड करके एक रेट बता दो। सर हमें ईद में फिल्म रिलीज करनी है सर, इसकी बात मान लीजिए। हाँ बोल दीजिए प्लीज सर। सर ईद को रिलीज हो जाए, ईद को रिलीज हो जाए। सॉरी सर, ईद को रिलीज नहीं होगा। हाँ समर हॉलीडेज में हो सकता है। पर सर ईद में क्या प्रॉब्लम है? बल्लू और बाबू हिरानी के कॉम्बिनेशन के सामने तुम्हारी फिल्म रिलीज करने से तो अच्छा है कि तुम उसके निगेटिव चोर बाजार में बेच। निकलो। मेरे फिल्म का रिलीज डेट फाइनल करने वाला डेटाबेस कौन होता है? हाँ, मुझे अपने फिल्म की रिलीज ईद के दिन ही चाहिए। इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला तुमको? इस पूरे देश में ओमकार गायकवाड़ के खिलाफ जाकर इस फिल्म को खरीदने की किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसा क्या? मैं अपनी फिल्म खुद खरीदूंगा, खुद उसे रिलीज भी करूंगा। मैंने जो कमिटमेंट कर दिया वो कर दिया। चाहे जो हो जाए, ये फिल्म ईद के दिन ही रिलीज होगी, वरना मेरे फैंस को लगेगा कि केटी बल्लू से डर गया। तुम लोग टेंशन नहीं लेने का, फिल्म ईद पर ही रिलीज होगी। ओम नमः शिवाय। वाह, ऑसम, बहुत अच्छे। ये केटी अपनी फिल्म रिलीज कर रहा है। आपकी डायरेक्शन, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और आपकी मीडिया कोई कुछ नहीं कर सका। हमें फिल्म को रोकना होगा। और कैसे? कैसे? टेल मी हाउ, डैम इट। अगर हम उन लोगों की फिल्म के नेगेटिव्स ही जला दे तो? क्या कह रहे हो? ऐसा हो सकता है? फिल्म बनाना और हीरोइन को पटाना मुश्किल है, लेकिन फिल्म के नेगेटिव्स को जलाना बहुत ही आसान काम है। पर नेगेटिव मिलेंगे कहाँ? लैब में।
चल चल पीछे चल। अरे भाई आ गए। भाई नमस्ते। नमस्ते। हाय। आप उनका आइटम सॉन्ग देखने के लिए सारे फंटर आए हैं मेरे। अरे पुलिस आई भाई। गन भाई हम लोग छुपा छुपी क्यों खेल रहे हैं? क्या मालूम भाई, आप छुपे तो मैं भी छुपा। तुम लोग क्यों छुपे हो? आप छुपे हैं इसलिए हम भी छुपे हैं। मैं क्यों छुपा हूँ? आप छुपा छुपी खेल रहे हो ना। अरे बेवकूफ। लगता है कोई आया रे बाबा, जल्दी से आइटम सॉन्ग ढूंढो। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कैसे? अंडरवर्ल्ड को तकलीफ है कि उन्हीं में से किसी एक गुंडे ने फिल्म बनाई है। उन्होंने धमकी दी है कि वो उसके फिल्म के नेगेटिव्स को जला देंगे, इसलिए हम चेक करने आए हैं। आइटम सॉन्ग मिल गया मेरे हाथ में। चला भाई जल्दी चला। ओए ओए। ये आइटम सॉन्ग पर्दे पर तो आ जाए, बल्लू का करियर खत्म। क्या हो रहा है यहाँ? ये तो आप उनकी फिल्म की नेगेटिव है। चलो भागो, निकलो। चलो भाग रहे हो, रुको। नीचे चलो। ये उस तरफ पीछे आओ। जल्दी। वैसे आप भाग क्यों रहे हैं भाई? हम भागम भागे क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं भाई, आप भाग रहे तो हम भी आपके साथ भाग रहे हैं। लेकिन तुम लोग क्यों भाग रहे हो? आप भाग रहे तो हम भी भाग रहे हैं भाई। लेकिन मैं क्यों भाग रहा हूँ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई। भाई 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 भाई
भाई अब सच में मर गए भाई। मैं तो अनाथ हो गया भाई। भाई उठो ना भाई। मैंने सोचा था आप गोली खाकर मरेंगे भाई। आप तो एक डब्बे के फटके से मर गए भाई। अब मैं किसकी बॉडी को गार्ड करूंगा? मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। ऐसे रो क्यों रहा है तू? आप टपक गए इसलिए तो रो रहा हूँ ना भाई। मैं कब मरा बे? अभी थोड़ी देर पहले मरे ना भाई। इसमें डाल दूं क्या? आग में डाल दो। जल्दी करो जल्दी करो। निकलो यहाँ से, चला दो। चलो जल्दी करो। चलो 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 चलो। अयोध्या पार्ट हो गया। अरे आग में फंस गया। अरे हमारे सामने ये नीचे पे डाल। ये क्या हो गया? छोड़ो छोड़ो मुझे। मेरी फिल्म चल रही है। मेरी नाई को प्रेस कर रही है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। किसने क्या करना है? छोड़ो ये आपकी फिल्म नायिका के नेगेटिव नहीं है। ये रामगोपाल वर्मा की फिल्म के हैं, जिसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किसी अमित चोपड़ा का है। इस नाम से वो लोग कंफ्यूज हो गए थे और इन नेगेटिव बना दिया। क्या हमने उनकी फिल्म के नेगेटिव्स को नहीं जलाए? हमने किसी और फिल्म को जला दिया है। ओह ब्लडी शिट! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ठीक से देखा नहीं तुमने? देख के जलाया था। उस पे साफ लिखा था कि इसके स्क्रीन प्ले डायलॉग किसी अमित चोपड़ा ने लिखे हैं। इस फिल्म को बर्बाद करने के हमारे सारे प्लान्स की लग गई। अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस देवता ही हमें बचा सकता है। बॉक्स ऑफिस देवता प्लीज। बॉक्स ऑफिस में तो बहुत बड़ी फिल्मों का मुकाबला होने जा रहा है। उसमें से एक है हमारे सुपरस्टार बल्लू की फिल्म। जी हाँ, बल्लू की फिल्म का नाम है आ देखे जरा। और दूसरी तरफ है केटी और कनुष्का का क्रेजी कॉम्बिनेशन, जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं नए डायरेक्टर अमित चोपड़ा। अमित चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का नाम है नायिका। इन दोनों फिल्मों का आज बॉक्स ऑफिस में क्या हशर होता है, आइए देखते हैं। पब्लिक का क्या फैसला आता है, उससे पहले देखते हैं क्रिटिक्स की राय। बाबू हिरानी के डायरेक्शन वाली और बल्लू के एक्टिंग वाली फिल्म आ देखे जरा सुपर डुपर हिट है। लगता है बॉलीवुड में आज तक के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ये फिल्म जरूर तोड़ेगी। और इस फिल्म में हीरो बल्लू ने सिर्फ एक बाल से 900 लोगों को खत्म कर दिया। यही है इस फिल्म की खास बात। ये फिल्म कमर्शियल फिल्मों में नया ट्रेंड सेट करेगी। मैं इसे 4 स्टार देता हूँ। बाबू हिरानी का डायरेक्शन और बल्लू की एक्टिंग नेक्स्ट जनरेशन को भी हिला देगी। मैं इस फिल्म को 4.5 स्टार दूंगा। आज के बाद से हम फिल्मों के इतिहास को बिफोर आ देखे जरा और आफ्टर आ देखे जरा ऐसे 2 हिस्सों में बांटेंगे। मैं इसे फुल 5 स्टार देता हूँ। ये शायद काफी नहीं होगा। क्या करूँ, मेरे पास और स्टार्स ही नहीं देने के लिए। थैंक यू सर, आपने आ देखिए जरा के बारे में अपनी राय बताई है। अब नायिका के बारे में। नायिका को अगर किसी ने फिल्म कहा तो वह फिल्मों का बहुत बड़ा अपमान होगा। जब से फिल्में बनना शुरू हुई हैं, तब से आज तक इतनी घटिया और बकवास फिल्म कभी नहीं बनी है। डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई क्यों है? केटी और कनिष्का ने इस फिल्म में काम भी क्यों किया है? हम इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये नायिका फिल्म देखना तो एक सरदर्द है। मुझे लगता है चंडू बाम कंपनी ने यह फिल्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बनवाई है। फिल्म के एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि हीरो को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, पर अचानक फिल्म में एक आइटम सॉन्ग में हीरो मटक कर नाचने लगता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ट्रेन में जो भिखारी गाना गाते हैं वो इस फिल्म के श्रीकांत गावड़े वाले गानों से भी बेहतर होते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि श्रीकांत गावड़े अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं। इसको यहीं से ठोक दूं क्या? न सुर है न ताल है। क्या बकवास है। इस फिल्म का नाम नायिका औरत जात पर धब्बा है। केटी को फिर से नेगेटिव रोल्स करने पड़ेंगे। फ्लॉप फिल्म कैसे बनानी चाहिए उसका एग्जाम्पल है नायिका। फिल्म इंस्टीट्यूट के कोर्स में इस फिल्म को पढ़ाने के लिए रखना चाहिए।
मेरे ख्याल से इस फिल्म के टिकट्स फ्री में भी बांटे जाए तो भी लोग देखने नहीं आएंगे। ये फिल्म देखने वालों का टाइम वेस्ट, बनाने वालों का पैसा वेस्ट, काम करने वालों के डेट्स वेस्ट। देखा जाए तो ये डायरेक्टर ही टोटल वेस्ट है। अमित चोपड़ा को वापस अपने गांव जाना चाहिए और कोई धंधा करना चाहिए। मैं तो 1.5 स्टार ही दूंगा। मैं 1 ही स्टार दूंगा। मेरे हिसाब से 3/4। मैं इसे कोई स्टार नहीं दूंगी। आधा। इस फिल्म के लिए स्टार रुक जाओ। ये लोग जो कह रहे हैं उसमें गलती क्या है? आपके गाने तो इनके रिव्यूज से भी बहुत ही गंदे हैं। तूने भाई के गानों के बारे में ऐसा बोला? अच्छा, मेरे गानों का रेप कर रहा है तू और मेरे दिमाग को सटका रहा है। तुम्हारे पास दिमाग है जो उसकी बात कर रहे हो? ओके। तुम्हें गाने लिखने का बहुत शौक है ना? तुम्हारे फालतू शौक ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। ए, उठ। तू 100 करोड़ का हीरो है ना? बोला था आइटम सॉन्ग इस फिल्म में नहीं लगेगा, तब भी जबरदस्ती लगवाया। देख क्या हशर हुआ। पिट गई ना फिल्म। ऐसी बात नहीं है अमित यार। अरे मैं सी ग्रेड की सेक्सी फिल्म बनाने वाले मेरी फिल्म को बर्बाद करने के लिए तू पैदा ही क्यों हुआ? और तेरा वो क्रिएटिव हेड कहाँ है? इधर आ। इस क्रिएटिव के हेड में कोई भी क्रिएशन है? कितने घटिया आइडियाज दिए थे मुझे। तुम सबने हर बात पर मुझसे कॉम्प्रोमाइज करवाया। मेरी कहानी में वो सब मसाले डलवाए जिसके मैं खिलाफ था। हर किसी ने टांग घुसेड़ी। कितने प्यार से कहानी लिखी थी, माँ बहन कर दी सबने। मेरी लाचारी का सबने फायदा उठाया। ट्रेजेडी फिल्म में आइटम सॉन्ग की जरूरत नहीं होती। हीरो को सुसाइड करना ही पड़ेगा। हीरोइन को मेकअप मत लगाओ। कहा था मॉडर्न कपड़े मत पहनाओ। और इनकी मम्मी जी को कौन समझाए? और ये इस गुंडे से गाना लिखवाने को मना किया था मैंने। और इस सड़क छाप पेटी मास्टर से म्यूजिक करवाकर देख लिया क्या हुआ? दी एंड हो गया। कोल्हापुर के शांताबाई थिएटर में बैठे बैठे फिल्म देखकर मैंने कितने सपने सजाए थे। यहां मैं अपने सपने पूरे करने आया था, पर तुम सबने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिसको जो लगा उसने वो किया। हर एक ने मेरी कहानी को अपने हिसाब से चलाया। मेरी नायिका का तमाशा बनाकर रख दिया, बर्बाद कर दिया। हेलो रॉकी भाई, बधाई हो। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट है। बल्लू की फिल्म आज देखे जरा, पूरी तरह पिट गई। हर शो में उनका कलेक्शन घटता जा रहा है और आपका कलेक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है। आपके फिल्म के टिकट ब्लैक में 1000 रुपए के भाव में भी नहीं मिल रहे। लोग बार बार देख रहे, तालियां मार रहे, सीटियां मार रहे, नोट फेंक रहे पर्दे पे। हम सब यहाँ बुरे मूड में और तुझे मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा। टीवी चालू करो और खुद ही देख लो ना। नायिका सुपर फिल्म। नायिका तो 2 दिन बाद। 2 दिन भाई, 2 दिन। पिछले 10 साल में हमने नायिका जैसी फिल्म नहीं देखी। अरे केटी ने फट्टे एक्टिंग की है बॉस। भैया सुपर। नायिका सुपर फिल्म। कनिष्क क्या एक्टिंग की है बॉस। मजा आ गया। अरे आइटम सॉन्ग झकास है। हमें चोपड़ा का डायरेक्शन तो गजब है। डायरेक्शन को सुपर डुपर का। फिल्म का संगीतकार एक और ऑस्कर विनर आए। मेहमान को भी पीछे छोड़ दिया। सच में इस फिल्म का आइटम सॉन्ग तो धमाल है। चौराहे पे पटाखे आइटम सॉन्ग डालने से फिल्म सुपर डुपर हिट होगी ऐसा बोला था ना? लोग मुझे मॉडर्न ड्रेसेस में देखना चाहेंगे, ऐसा कहा था ना मैंने। लिरिक्स हिट होंगे मैंने बोला था ना। बिना सिचुएशन के गाने हिट होते हैं, कहा था ना। फिल्म में लॉजिक की जरूरत नहीं होती, कहा था ना। हीरो अगर सुसाइड ना करे तो फिल्म हिट होगी, आई थिंक कहा था ना। ऑडियंस को बार डांस पसंद है, कहा था ना। कहा था ना, नए स्क्रीन प्ले की कोई जगह नहीं। बोला था ना हर मंगलवार चल के मंदिर जाऊंगा तो फिल्म हिट होगी। मुझे लगा नहीं था पर हिट हो गई। बस करो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वेलकम टू घोड़ा अवार्ड।
जैसे कि थिएटर में धूम मचा रही है अमित चोपड़ा की बनाई गई फिल्म नायका, हमारे अवार्ड में भी ये फिल्म छाई हुई है। मैं जानता हूं कि ये सुनकर आप चौंकेंगे नहीं। जिस इंसान को पैसे से ज्यादा फिल्म बनाने का पैशन है वो है रॉकी जी। उनको मिलता है बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड। मुबारक हो भाई। पप्पा, ये आपके लिए पप्पा। थैंक यू। जिस महान आदमी ने एक बच्चे के रोने की आवाज को अपने गाने में फिट करके उसे हिट बना दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर है ए.के. मेहमान, जिन्हें जाता है बेस्ट म्यूजिक अवार्ड। जिस महान इंसान ने पहली दफा गन की जगह हाथ में पेन लिया और बड़े बड़े गीतकारों की छुट्टी कर दी, वो है श्रीकांत गावड़े। श्रीकांत भाई बोलो। सॉरी, श्रीकांत भाई जो एक उम्दा गीतकार हैं और जो आगे जाकर कई फिल्में बनाने वाले हैं। तो श्रीकांत भाई को मिलता है बेस्ट सॉन्ग राइटर अवार्ड। उन्हें अवार्ड जाता है इस गाने के लिए चौराहे पर पटाखे सी आइटम है खड़ी। ये मुबारक हो भाई। भाई बॉडीगार्ड भाई, रोजमर्रा के डांस स्टेप देखकर हम बोर हो गए थे। जिन्होंने अपने अनुभव से नए डांसिंग के स्टेप दिए वो हैं सरला जी। उनकी डांसिंग ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया। उन्हें मिलता है बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड। तुमने बार डांसरों का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू सरला जी, जिन्होंने इस कहानी को नया रूप दिया, अपने बेमिसाल आइडिया और क्रिएटिव टैलेंट को पर्दे पर उतारा और हम लोगों के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए एक नया वर्ड दिया, क्रिएटिव जीनियस। क्रिएटिव हेड पी आनंद को मिलता है एक स्पेशल जूरी अवार्ड। दो बार लगातार हिट देने वाले केटी ने अपना किरदार बखूबी निभाया और अपनी हिट फिल्मों की प्रथा को जारी रखते हुए एक और हिट फिल्म दी। बेस्ट हीरो अवार्ड गोज टू मिस्टर केटी। केटी साहब प्लीज स्टेज पर आ जाइए। जो सिर्फ बेहद खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक बेमिसाल अदाकारा भी हैं, हीरोइन कनिष्का। बेस्ट हीरोइन अवार्ड गोज टू कनिष्का। चलो भाई का आशीर्वाद ले लो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। यहाँ अपनी फिल्म भी गई और मेरी रेपुटेशन भी निकाल दी। Very thanks to my co-star Katie. Thank you so much. थैंक यू कनिष्का। और अंत में इस शाम का सबसे लोकप्रिय अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। थिएटर में फिल्म देखते वक्त लोग लोटपोट हो गए और इस कॉमेडी फिल्म का जमकर मजा लिया। वाह, ये फिल्म हमारे फिल्मी इतिहास की सबसे मजेदार कॉमेडी फिल्म साबित हुई है। अमित चोपड़ा ने इसे डायरेक्ट किया है और उन्हें मिलता है बेस्ट कॉमेडी डायरेक्टर अवार्ड। बेस्ट कॉमेडी डायरेक्टर है अमित चोपड़ा। आपका स्टेज पर स्वागत है।